We are privileged, हमारा सौभाग्य है कि आज ISA प्रधान और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के प्रतिनिधियों का जो संयुक्त कार्यक्रम रहा है संत निर्माण का, इसके अंतिम पड़ाव में हमारे बीच साहब आएंगे और आपका स्वागत है। और इनके ही प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा सका, क्योंकि 31 मार्च की क्लोजिंग के लिए सभी लोग बिजी थे और हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया संपर्क करने का, लेकिन इनके कार्यालय से जो मदद मिली है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए ये संभव हो पाया है, तो हम खान साहब का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। सर, ये चौथा दिन है आज हमारा। पहले दिन में तो आइस ब्रेकिंग के बाद ट्रेनिंग एक्सपेक्टेशंस पे बात हुई, एक्चुअल में क्या चाहते हैं लोग, क्या निकल के आना चाहिए इन 4 दिनों के उसके हिसाब से हमने कस्टमाइज करके ट्रेनिंग डिज़ाइन की और उसके हिसाब से हमने एक अंडरस्टैंड किया कि जल जीवन मिशन एक्चुअल में किस स्थिति में आज है, तीनों के पर्सपेक्टिव से, ISA के पर्सपेक्टिव से, पंचायत प्रधानों के पर्सपेक्टिव से और विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी के पर्सपेक्टिव से। जानने के बाद होना क्या चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हम मिशन को लेकर पैदा करें, उस पर काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज हमारी हुई है। फील्ड में जाके भी कि कम्युनिटी का रेडीनेस क्या है ऑन करने के लिए स्कीम्स को, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रोग्राम का एंड में वही करना है सभी को, तो वो भी एक एक्सपोजर लेने की कोशिश की। और आज हम PRA की भी बात हुई है, कुमार साहब ने की है। आज हम क्लोजिंग सेशन में पहुँचे हैं, तो मैं निवेदन करूँगी कि आप थोड़ा इंटरेक्ट करें प्लीज़, और इनके कुछ विषय भी हैं और उन विषयों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। एक तो विषय ये है जिसकी बात शायद कुमार साहब पहले ऑलरेडी कह चुके हैं कि कुछ TSAs का ISAs का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म हो रहा है, तो उसके लिए तो स्टेट जो जल जीवन मिशन है विचार कर रहे हैं कि इसकी कंटिन्यूशन कैसे हो सकते हैं, इसमें चौहान साहब अपनी बातें कहेंगे। और जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोसेस विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़ के लिए चाहिए था, उसमें भी सतर्कता की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी की ज़रूरत है, उस पर भी बात होनी है, क्योंकि जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा है कि लोग पानी की स्कीमों को ऑन करें, अपने कंट्रोल में लें और चलाएं बढ़िया तरीके से। उसके लिए उनको तैयार करने के लिए जो भी मार्गदर्शन और सहयोग की ज़रूरत है, क्षमता वर्धन की ज़रूरत है, उस पर काम होना है। मेरा एज ए टेक्निकल सपोर्ट इंस्टीट्यूशन एज KRC ऑब्जर्वेशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है ISAs को काम के लिए देने के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट से हमें ऊपर उठने की जरूरत है। जितनी भी एक्टिविटीज़, पहले तो हमें SOPs बनाने पड़ेंगे, ISAs की एक्टिविटीज़ के लिए SOPs बनाने पड़ेंगे, VWSCs के लिए भी SOP बनाने पड़ेंगे और उन SOPs को मोनेटाइज करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने की ज़रूरत रहेगी, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सभी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम काम दे सकें। और तीसरी बात है कि जो ISAs कितना काम कौन ISA ले रहा है, अभी तक तो जितना इन्फ्लुएंस और प्रेजेंट अपने आप को कर पाया उसके हिसाब से ज़रूर मिला होगा, पर मैं आप सभी से भी चाहूँगा कि हमें अपने आप को असेस भी करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी कैपेसिटी ह्यूमन सोर्स वाइज और प्रोग्राम मैनेजमेंट की को लेकर समझना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, हम कितने एरिया तक सपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। क्योंकि एक्टिविटीज़ को चलाना एक काम निपटाने वाली बात, लेकिन यहाँ पे उद्देश्य हमारा कुछ और है, आउटकम चाहिए, इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव है NGCM का वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा प्रभावी रूप से कितना स्कोप ऑफ कंट्रोल हमारा हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी रीएलोकेशन ऑफ वर्क पे भी बात की जा सकती है।
या जो लोग अपनी कैपेसिटीज को इन्हांस कर सकते हैं उसके हिसाब से स्कोप ऑफ वर्क उनका रीसाइज भी किया जाना चाहिए। तो ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है। बाकी मलाल यही था, हम बैक में नहीं जाएंगे, पहले भी बात हुई कि हम भविष्य अब देखेंगे, बट यही था कि ये जो कार्यक्रम है ओरिएंटेशन के, फैसिलिटेशन के, टेक्निकल सपोर्ट के स्टार्टिंग से होते तो दिशा और दशा आज कार्यक्रम की कुछ और होती। बट बहरहाल आप सभी लोग यहाँ पे बहुत कैपेबल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बेहतर करने वाले लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, सभी का बहुत लंबे समय का अनुभव है। तो इस स्टेट को वास्तव में हम हिंदुस्तान में, वैसे तो आज अभी निदेशक साहब कह रहे थे कि 750 करोड़ रुपए हिमाचल को इंसेंटिव के रूप में मिला है। लेट्स हैव क्लैपिंग फॉर दिस। कुछ राज्य बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए और यहाँ पे हम शायद एक्सीड कर गए हैं, तो एक बड़ी बात है। लेकिन हमें सॉफ्ट कंपोनेंट के हिसाब से इसके इम्पैक्ट को लेकर भी उसी गति से आगे बढ़ना है। उसके लिए जो दिशा निर्देश और क्लैरिफिकेशन, गाइडेंस की, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके लिए हम एज KRC भी आपके साथ रहेंगे। विभाग का जो मार्गदर्शन रहेगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकेंगे। और मैं निवेदन करूँगा सर, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं तो यहाँ आपसे ही फीडबैक लेने और सीखने आया हूँ ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। जैसा शर्मा जी जो MD हैं इस इंस्टीट्यूट के, जैसे उन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम जो है एक ऐसे समय में हो रहा था कि सभी के पास टाइम की कमी थी, परंतु इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। जैसे हमारे ISA से ही हमारे को फीडबैक मिला था और मेरी पर्सनल भी फील ये थी कि हमें इकट्ठे बैठ के जो है एक इसमें वर्कशॉप करनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करनी चाहिए। और ये कोई अभी 10 दिन पहले जब से 23 तारीख से इनसे हमने मीटिंग की तब की बात नहीं थी, बल्कि जब से ये प्रोग्राम चला है, जो मेरी जगह मेरे बॉस पहले थे, मैंने उनसे भी ये बात करी थी कि पहले हमें ISCs की कैपेसिटी में बिल्ड यहाँ करनी पड़ेगी और हमारे पास कुछ ना कुछ लोगों के पास जाने के लिए क्लियर कट दिशा निर्देश होंगे। उसकी जरूर कुछ ना कुछ शायद कमी रही होगी, परंतु जैसा भी है अब शायद हम आपके कुछ इंटरेक्शन से जो नीचे आपने काम किए उससे सीख के, कुछ गाइडलाइन से, कुछ अपने अनुभव से अब थोड़ा उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसके 2 तरीके थे। जैसे ये प्रोग्राम आया तो 2 तरीके थे। एक तो ये था कि हम पूरी गाइडलाइंस को आत्मसात करके आगे बढ़े, एक ये था कि हर पार्ट को इकट्ठा करें। और मुझे लग रहा है वो डिसीजन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एक तो हम पहले ही, मैंने जैसे अभी शर्मा से भी इंटरेक्ट हो रहा था, एक हम पहले ही बहुत अच्छी स्थिति में थे। FSTC के सब हम लोग जानते हैं, क्योंकि शायद 2005 और 2007 में एक सर्वे हुआ था हिमाचल में, जिसमें, और हमने नहीं किया था, वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, जिसमें ये पाया गया था कि हिमाचल में 92 पॉइंट समथिंग, नियर अबाउट 93% ऑफ द पीपल ड्रिंक टेक वाटर। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वो बैकग्राउंड हमारे पास थी कि हमारा पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था। तो हमने ये कहा कि ये सारी गाइडलाइंस को साथ साथ करेंगे, नलके भी लगाएंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को दोनों ये साथ करेंगे। और उसका आज आप नतीजा देख रहे हैं कि छोटी सी स्टेट हिमाचल आज 750 करोड़ का इंसेंटिव लेके आई। जहाँ तक हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हम बात करते हैं, बिल्कुल इसकी अंतरात्मा जो है, वो जो ये प्रोग्राम जो चला है, वो बिल्कुल इसकी अंतरात्मा जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर है। और वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी बैकग्राउंड है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। क्योंकि पहले सेक्टर रिकॉर्ड प्रोजेक्ट आया, उसके बाद जो है स्वजल धारा आई, उसमें यही चीज़ थी, और अब ये जल मिशन आया। परंतु जो तीनों चीज़ें आगे आगे आती रही, उसमें रिफाइनमेंट आता रहा, और आज का जो प्रोग्राम आया, इससे बेहतर प्रोग्राम कोई आ नहीं सकता। ये मैं मानता हूँ। तो इसी उसके बाद हम आगे बढ़े हैं, तो हमने काम किया है। अब जो हमारे पास ISAs लगे हुए हैं, उनका भी एक अपना एक्सपीरियंस है, पीछे की बैकग्राउंड, जिस सोशल सेक्टर में वो बात करके काम करते हैं, जहाँ उन्होंने काम किया हुआ है, और 1 साल का उनका अपना अनुभव भी है। और दूसरी बात ये है कि PRIs के लोग भी अब काफ़ी कुछ जल जीवन मिशन के बारे में सारे कुछ समझ चुके हैं, ट्रेनिंग्स हुई है। 28,600 पंचायत प्रधान और जो नव नियुक्त हुए हैं, उनमें हमने 1 दिन की ट्रेनिंग पूरे हिमाचल में की है, और 1 दिन का पूरा सेशन जो है वो इसी के ऊपर था।
ब्लॉक लेवल जो ट्रेनिंग की हुई है। गाँव में भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, चाहे वो एक्टिव नहीं है, परंतु काफ़ी कुछ तो लोगों को इस चीज़ का पता लग गया है। तो एक हम ऐसे मोड पर इस टाइम आए थे, तभी हमने कहा कि चलो समय बेशक है पर इकट्ठे आ जाए, एक बंधन चिंतन करें, नया साल भी नए से शुरू होगा, उसमें कुछ नई डायरेक्शन आएगी, एनुअल एक्शन प्लान हमारा पूरा होगा, आप लोग भी अपना आगे का रोल ढूंढ रहे हैं और हम भी आगे की दिशा देख रहे हैं। तो उसी चक्कर उसमें जो हमारी 4 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें हमारे KRC जो है IRDA, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन दी, हमने प्रयास किया और आप लोग अपना सारा काम छोड़ के आए। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और परसों के शाम का मैंने प्रोग्राम भी आपका यूट्यूब पर देखा है, 2-3 घंटे, 1-1.5 घंटे, तो उसमें मुझे भी लगा कि आपने एक अच्छा काम किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्विक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन चाहूँगा, फिर उसके बाद फीडबैक, फिर मैं एक थोड़ा सा एक केस स्टडी अपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की आपसे शेयर करना चाहूँगा। केस स्टडी जो मेरा रहा है कि किस तरीके से लोग आते हैं, हालांकि हो सकता है वो आपके लिए हो क्योंकि आप तो पहले समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पर हम लोगों के लिए नहीं है, टेक्निकल पर्सनस के लिए, क्योंकि हमारा यहाँ और तरीके से काम करने का और तरीका रहा है। वो मैं उस दिन भी आपकी ISC की वर्कशॉप में बोला कि आपको कैपेसिटी बिल्डिंग ना केवल लोगों की करनी है, परंतु हमारे अपने लोगों की भी करनी है। हमारे नीचे जो JEs STOs लगे हुए उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि उनकी सोच जो है वो इस डायरेक्शन में अभी नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें कोई एक काम नहीं है, ये तो सभी को बोलते हैं एक्शन हमें एज ए कॉन्ट्रैक्टर ट्रीट करते हैं, तो भैया उसकी भी तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, वो हम अपने लेवल में भी करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं तो आपकी बात पूरी की समझ रहा हूँ। जिस तरीके से हमने प्रक्रिया में आगे बढ़े, जो शर्मा जी ने भी बताया है, तो उसमें भी हमारी फ्लोज है, और उसमें केवल मात्र हम नहीं है जिम्मेवार। जैसे आप कह रहे थे कि किसी ने हमें 12,000 का काम मिला है जी, किसी को जो है वो 40,000 का काम मिला है। काम कभी मिलता नहीं, काम लिया जाता है। आपके बीच में ही बैठे हुए मेरी बात सुन रहे होंगे, उनको पता करना चाहिए था, JJM की गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए थी कि मैं 12,000 में इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो बिहेव एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों ने शुरू किया, आपको एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू आर हियर, आप यहाँ क्यों आए, आप समाज सेवा के लिए जुड़े हुए, यू आर डूइंग नो प्रॉफिट नो लॉस। आप ऐसा तो सोचो ही नहीं कि मैंने ये ग्रेव करना, ये ग्रेव करना, फिर तो आप में और कॉन्ट्रैक्टर में कोई फर्क नहीं है। अगर उस लेवल में अगर एक्शन मेरा इस तरीके से बिहेव करा तो ही इज राइट, देन हमें अपने आप को भी उस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, है ना, उसी हिसाब से खड़ा होना पड़ेगा, तब तो सारी चीजें चलेगी आगे, उसको भी समझ आएगी कि नहीं यार। तो ये तो दोनों गिव एंड टेक की बात है। चलो गॉड इज गॉन, जैसे बात भी हुई है, आगे से इसको और बेहतर करेंगे। तो जल्दी से मेरे ख्याल में क्विक राउंड ऑफ, मुझे तो इंट्रोड्यूस शर्मा जी ने कर ही दिया, चलो थैंक यू। काफ़ी कुछ लोग जानते भी हूँ। मैं अभी 6 महीने तो नहीं हुए, मेरे ख्याल में 5 महीने पहले ही इस सीट का दायित्व संभाला था, तो और सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, शिमला में और अभी काफ़ी इसी क्षेत्र में ज़्यादा रहा हूँ, पहाड़ी मतलब गाँव की बैकग्राउंड से हूँ। जब मेरा मतलब 10वीं में जो मेरा स्कूल था, वहाँ को कम से कम 2 घंटे लगते थे जाने को। हालांकि हमें वीकेंड पर घर आता था, पर कई बच्चे ऐसे थे जो डेली भी आते थे। मेरे फादर मोराधार में थे, तो आई वॉज लकी कि मैं वीकेंड में जाता था, और जंगल का रास्ता था, तो हम सब लोग इसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए थे थोड़ा सा। राइट, तो क्विकली हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम परिचय और फीडबैक दोनों साथ साथ देते हैं ताकि वन गो भी सारा। बहुत बढ़िया रहा सेशन। हाँ, फीडबैक भी साथ, और जस्ट एक की आगे के लिए क्या है वो शायद 1 या 2 लोग प्रेजेंट जी, करेंगे, हाँ, जी। आगे को क्या चल रहा है Yes, वो बीच में right. प्रेजेंट कर लेंगे, जी, जिनको जी। भी आप उसे समझते हैं। जी, राइट। बलबीर शर्मा, प्रधान GP मानदर। हाँ। कृष्ण पाल लोकदान से प्लीज बैठ के ही करें, तो मैं बैठ के बोल रहा हूँ, अच्छा ही बैठ के बोलूं। रुपिंदर ढालटा सर, प्रधान GP कोच है ना, और बहुत अच्छा सेशन रहा सर। हमने जो मतलब हमने कभी सीखा नहीं था वो आज का, हमें तो ISA का पता नहीं था कि ISA क्या है। आज जब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए तो ISA का पता लगा। हमारे यहाँ कभी ना कोई ISA आया, ना किसी ने हमारे को कोई हमारी वो भी कमेटियाँ भी सर हमने गांव में ऐसे बनाई, पंचायत में बैठ के सेक्रेटरी को बोला, वहाँ से टेलीफोन आया, सेक्रेटरी ने बोला
ये कमेटी बनानी है, हमने बना के भेज दी उनको, प्रधान ने सेक्रेटरी ने भेजी। तो हमें नहीं था पता, हमें सारा पता लगा कि हमारा आपस में 4 कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे होने चाहिए ताकि सब प्रधान को अवेयर हो जाए इससे। थैंक यू सर। कामेश्वर चौहान पंचायत कौन सी पंचायत? कुड्डू पंचायत कुड्डू। और 4 डे का जो यहाँ पे भी चल रहा है, जो ट्रेनिंग चल रही है, अच्छा सेशन था स्टार्टिंग डे से। हमें नहीं मालूम था कि ये पता था जब जो मिशन चल रहा है और उस पर वर्क भी हो रहा है, पर वो सिस्टम नहीं था पता कि किस तरह से ये वर्क होना है और ये किस तरह से वर्क किया जा रहा है। अभी इस ट्रेनिंग के बीच में ISA का भी पता चला है और किस तरह से ये हैंडओवर होना है आगे, वो चीज़ें भी पता चली है। और किस तरह से आने वाले टाइम में जो भी हम नहीं होंगे, कोई और प्रधान होगा, वो किस तरह से इसको चलाएगा, तो उसमें हमारी भी भागीदारी रहेगी उस टाइम के लिए कि हमने जो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेलेक्ट की उस टाइम उनको काम करने के सपोर्टिंग जरूर रहेगा। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सोसाइटी फॉर एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट हीरा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो ये 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन रहा है बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। अगर थोड़ा और अच्छा पहले होता तो शायद और दूसरा काम होता। नमस्कार सर, मेरा नाम मान सिंह कपूर सर, नेहा ऑर्गेनाइजेशन से हूँ सर मैं, नेशनल एनवायरमेंटल एंड हेल्थ एसोसिएशन। सेशन के बारे में बाद में नहीं, साथ एज ISA थोड़ा सा अभी बाद में तो ये देना आपने फीडबैक की आगे करना क्या है उसके बारे में, आपके प्रोस्पेक्टिव में क्या है? बेहतरीन सर, अभी बहुत आप- अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो कहूँगा कि मैं थैंकफुल टू शर्मा जी। कई बार क्या होता है कि हम लोग एजेंडा भेज देते हैं लोगों को, फिर उस पर काम करते हैं, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज के तहत एजेंडा भी यही खोजा और उसका हल भी यही खोजा, तभी लोगों को शायद ज़्यादा समझ भी आता है। मुझे लगता है एजेंडा पहले तय होता तो हम इतना तैयार नहीं होते। तो बेहतरीन एक्सरसाइज करी उन्होंने, बहुत बढ़िया। और उसमें जो फील्ड विजिट इन्होंने इंक्लूड किया वो और भी बेहतर किया, ताकि हम लोग जो जमीन पे लोग काम कर रहे हैं उनसे भी तो कुछ देख पाए, तो वो भी अच्छा, बहुत अच्छा रहा। टेक्निकल भी कुछ सीख पाए, जो गुवाहाटी में आप लोगों ने किया है, बेहतरीन काम किया हुआ है, तो उससे भी आगे हम प्रमोट कर पाएंगे फील्ड के अंदर कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी है और अहम है। तो बहुत अच्छा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम चंदन भारद्वाज, मैं माँ सरस्वती सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कानपुर से हूँ। जो ट्रेनिंग यहाँ पर 4 दिन की, वैसे तो हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स की हैं पहले भी, कई जगह करके आए हैं, कई गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं, कई प्राइवेट NGOs की तरफ से हुई हैं ट्रेनिंग, बट दिस इज द बेस्ट ट्रेनिंग, मतलब मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग थी। इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, तो अभी देखेंगे कैसे कैसे कर पाते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, मानव रिसोर्स संस्थान बाल्टी से। ये जो 4 दिन की ट्रेनिंग थी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कुछ यहाँ से हमें सीखने को मिला, तो इसलिए थैंक यू। सर नमस्ते, मैं नागदंगा ब्लॉक से डी पंचायत की BWSC मेंबरशिप पर मुझे भी यहाँ पर ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि कैसे काम करना है, कैसे BWSC कमेटी को बनाना है, इस पर कैसे काम करना है। सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश ठाकुर, महाभूत जन स्वास्थ्य एवं सर्वांगीण विकास केंद्र से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और पीछे जो कुछ हमारे से कमियाँ रही है उसको आगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे सर। नमस्कार सर, मेरा नाम नेहा ठाकुर है, मैं आर्य एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे एज ISA रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सर हमने यहाँ पे मुझे फीडबैक ये देना है कि हमने यहाँ पे हमारे जो सीनियर ISA आए हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे जो पंचायत के लोग आए उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिनको हम आगे जो पीछे हमारे से कमियाँ रहेगी वो हम आगे ना दोहराएं, उसके लिए हमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम नीति वर्मा है, मैं डी पंचायत से BWSC मेंबर हूँ। मैंने सर यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पे सारे लोग सपोर्टेड थे सर, मेंबर जितने भी हैं, सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, मोटिवेशन मिले सर कि आगे कुछ कर पाएंगे हम। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम हरि सिंह है, मैं ननखरी ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ, मैं BMC के सदस्य हूँ। मेरे को यहाँ सीखने में बहुत कुछ मिला है और आगे भी मैं आशा करता हूँ आगे भी और गांव में जाके भी मोटिवेट करूँगा गांव वालों को। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम हरियाम डोगरा, जन कल्याण सेवा संस्थान निवासी हूँ सर। हमने आज तक बड़ी भारी ट्रेनिंग की अलग अलग सेक्टर पर, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, पर जो ट्रेनिंग सीखने का यहाँ मजा आया ना सर, ये उदाहरण के साथ, बड़ी टिप्स के साथ पूरी समझ में आई है ना।
हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरह की ट्रेनिंग अगर आगे भी इसी जगह होती रहे तो बहुत अच्छा है। नमस्कार सर, मैं दिनेश शर्मा गणपति एजुकेशनल सोसाइटी से। यहाँ की जो ट्रेनिंग हुई ये इससे हमें बिल्कुल जो हमारा कार्य है अच्छी तरह से समझ आ गया कि हमें लोगों के बीच में करना क्या है और एक्चुअल में सोसाइटी का जो वर्क है किस तरह से हम करें, ये सब कुछ हमने यहाँ सीखा। मैं थैंक करना चाहूँगा IIRD का। थैंक यू सर। नमस्कार सर, एसोड NGO सिरमौर एज IAS से काम कर रहे हैं। हम दिसंबर से काम शुरू किया था सर धर्मपुर ब्लॉक में 33 पंचायत में। तो काम तो कर रहे थे लेकिन हमें थोड़ा विजन क्लियर नहीं था, तो यहाँ पे हमने सीखा है कि किस ढंग से आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी हमने यहाँ सीखा है वो हम आगे फील्ड में करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार, सुरेश शर्मा IAS आसरा इंस्टीट्यूशन सिरमौर। सर ये फीडबैक जहाँ तक जो हम जब यहाँ ट्रेनिंग पे आए थे हमारे दिमाग में कई सवाल थे कि हमें ट्रेनिंग में क्या सीखने को मिला, लेकिन 4 दिनों में लगभग हमने क्या किया कि जो मिशन में एक्चुअल जो होना चाहिए, जो हमने आगे ट्रेनिंग देनी है या जो लोगों को बीच में हमने बताना है, हमने क्या बताना है, उनको कैसे मोटिवेट करना है। तो सर इसके बारे में विस्तार से हमने सीखा और जानने की कोशिश की। कितना सीख पाए, कितना हमने आगे बताना है, तो वो जाके जब हम फील्ड में जाएंगे तो शायद इसका हम मूल्यांकन कर पाएंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम रूप सिंह ISS मतपन सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पे 4 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, जैसे सर ने भी बताया कि एजेंडे भी यहीं रखे गए और उनका सॉल्यूशन भी यहीं किया गया, और जिस प्रकार हमारे को फील्ड विजिट करवाया गया और टेक्निकल चीज़ों के बारे में बताया, तो ISA का काफ़ी हमारा जो कैपेसिटी है वो काफ़ी हमारा बिल्ड हुआ। और जिस तरह से हमें नॉट इंडिविजुअली, जिस तरह से ग्रुप में भी हमें काम करने का मौका मिला एज अ सीनियर पर्सन, एज अ जूनियर, तो इससे हम इस ट्रेनिंग से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आगे भी हम चाहते हैं कि इस तरह के ऐसे अगर ISS के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिससे हमारी कैपेसिटी बिल्ड हो और आगे जाके हम लोगों तक भी उनकी इस तरह से अच्छे से कैपेसिटी बिल्ड कर सके। तो काफ़ी अच्छा लगा सर हमें इस ट्रेनिंग। नमस्कार सर, मैं SS लाटा ग्राम पंचायत घट्टा जुब्बल तहसील एज ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एजुकेशन ब्लॉक से 33 वर्ष के कार्यकाल के बाद रिटायर्ड के बाद घर में था। तो जैसे ही इस विभाग से मेरे एक भतीजे जुड़े हैं, जैसे उनसे मालूम हुआ कि इस तरह का जो प्रशिक्षण लग रहा है, मैं स्वेच्छा से पंचायत की ओर से बिना किसी कमेटी के ही इस प्रशिक्षण के लिए तैयार हुआ कि मेरी एक अपनी स्वेच्छा थी कि मैं कुछ सीखूं और अपने जो भी अनुभव है शिक्षा से अतिरिक्त उस समाज के कार्य में पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच में जो भी यहाँ आदरणीय RC शर्मा जी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, ऐसा एक अच्छा संदेश लेकर पंचायत में जाएं, उन लोगों को जागरूक करें। जबकि अभी वहाँ पर BWSI कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनको अच्छी गाइडलाइन देंगे, सुझाव देंगे और स्वेच्छा से उसमें जुड़ेंगे और उनसे आग्रह भी करेंगे कि जबरदस्ती मुझे भी एक सदस्य के रूप में अपनी पंचायत में रखा जाए और समय समय पर अपना उन्हें सहयोग देते रहें। नमस्कार जी, मेरा नाम चंद्र रामदा है, मैं ग्राम पंचायत बुलडकोट में प्रधान। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये 4 दिन की जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज थी और यहीं पे सारे कंटेंट्स तैयार करके सब कुछ यहाँ तैयार करके उसके बाद इस ट्रेनिंग को डिज़ाइन किया गया। इससे बढ़कर एक और बात थी जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन हुई, जैसे ISA, क्योंकि जुब्बल में अभी ISA ने कोई काम नहीं किया है। ISA ना होने की वजह से हमारे को मालूम ही नहीं कि ISA क्या है। और UN जल जीवन मिशन भी अभी गांव में लोगों को जो पोस्टर लगे हुए हैं, नल का देखते हैं बस वही तक सीमित है कि भाई ये घर घर नल का पहुंचना है तो ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। लेकिन जब हमारे कपूर साहब से भी बात हुई थी कि इन्होंने लगभग 300 पंचायतों को विजिट किया, मोर देन 300, उससे एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई
कि हमारे को इन डिफरेंट पंचायतों में, क्योंकि इनको भी अनुभव है कि कहाँ पर बढ़िया काम हुए हैं और किस तरीके से काम हुए हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाह रहा था कि ज़रूर आप हमें बताएं टाइम टू टाइम कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर बढ़िया काम हुआ है, ताकि हम उसको देखें और उसको अपनी पंचायत में भी करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं पी.के. तिवारी, गंगा देवी शैक्षिक सोसाइटी से हूँ और हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लाहौर स्थित, दूसरा किन्नौर। लगभग हमने सब काम पूरा करके और सभी रिपोर्ट सबमिट कर दिया हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि की रिसोर्स सेंटर में हमारे डॉक्टर शर्मा जी ने जो पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपर्ली नॉलेज दिया है, एक ऐसी आपने चाबी आज दे दिया है, जिस चाबी को हम लोग आगे की जो योजना हम लोग करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी काम आएगा। क्योंकि पहले तो हम लोग स्टडी करके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, स्टडी करके हम लोग हर वक्त को पूरा कर दिया, जबकि 25 सालों से हम लोग ट्रेनिंग करते आ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जो भी एक्टिविटीज हम लोग पूरा कराए हैं ग्राम पंचायत में, उसमें जो गैपिंग रह गई है, उस गैपिंग को पूरा करने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। दूसरी चीज, जब पंचायत को ये ट्रांसफर होगा, उसमें भी जो VWSC है उसको भी स्किल्ड करने के लिए ये जो की आपने दिया है शर्मा जी ने, वो काफी एप्लीकेबल होगी। तो मुझे विश्वास है कि मेरे लिए, मेरे जो भाई हमारे बैठे हुए हैं ISA या इन प्रधान जी हैं, सबके लिए जो फायदेमंद होगी। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम परीक्षित गौतम, VWSC मेंबर ग्राम पंचायत शिंगला रामपुर। काफ़ी नई बातें सीखने को मिली सर, 4 दिन काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीख के जा रहा हूँ सर। थैंक यू। सर मेरा नाम, नमस्कार पहले तो, मेरा नाम रजनीकांत है, इंदा से हूँ, सनराइज एजुकेशन सोसाइटी इंदा से हूँ। तो 4 दिन में वर्कशॉप अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर, मेरा नाम रीना बांटा, प्रधान GP शर्ला डेवलपमेंट ब्लॉक ठेऊ। सर जो ये 4 दिन का सेशन रहा, इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैंने सीखा भी। यहाँ से जाके मैं अपनी पंचायत के लोगों तक जो भी मैंने यहाँ सीखा है वो अपनी पंचायत के लोगों को बताऊँगी। थैंक यू। नमस्कार सर, मैं महेंद्र सिंह ठाकुर, ISA JNK सोलन से, और मैंने यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग में मतलब बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला है, क्योंकि मैं लर्नर हूँ, ISA में भी नया हूँ, अभी मैं नया जुड़ा हूँ ISA से। तो यहाँ जो मतलब अनुभवी लोगों के साथ एक्सपीरियंस्ड है ISA जो मतलब यहाँ आए हुए हैं, तो इनसे सीखने के लिए और सर से सीखने मतलब यहाँ बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला है, और जो हम मतलब अपने फ्यूचर में जो है उसको मतलब टाइमलाइन में आगे इसको यूज़ करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम कपिल शर्मा और बेसिकली मैं सिरमौर से हूँ। पिछले 12-13 साल से एज ए वॉलंटियर राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र के अंदर काम कर रहा हूँ, और इन फ्यूचर कभी जैसे सर ने भी अपने सेशन में बात की थी कि एज ए कल्चरल मोड पे भी अगर तरीके से लोगों के बीच अगर जाना है अलग अलग फॉर्म में, तो उस विषय में ज़्यादातर सोशल मीडिया के अंदर मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, गीत बनाता हूँ, लिखता हूँ किसी भी मुद्दे के ऊपर। तो आने वाले समय के अंदर उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। नमस्कार सर, मैं MK भागवत ISA की तरफ से हमारे संस्था जब हाजरा हमीरपुर से, और मैं बड़ा धन्यवादी आभारी हूँ डॉक्टर साहब का भी यहाँ की जो कार्यशाला का आयोजन रखा है। पिछले 1.5 साल से हम इस मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं, और जैसे भी हुआ हमने तो अपना कार्य को पूर्ण करने से करने की कोशिश की है, और जो आगे जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए जो आपने कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो 4 दिन की कार्यशाला यहाँ पे हुई है, इसमें बहुत कुछ हमने सीखा है, और जो यहाँ पे हम सीख के जा रहे हैं उसको हम फील्ड में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो हमें कमियाँ भी थी अब उनमें हमें पूर्ण तरह से दूर भी करेंगे। तो मेरा यही कहना है, और मेरा यही अनुरोध रहेगा भी भविष्य में भी हमारे साथ इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए होता रहे, तो हम और बेहतर करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम निर्मल वर्मा है, नारकंडा ब्लॉक से ग्राम पंचायत से वार्ड मेंबर। बहुत अच्छा रहा 4 दिन हमने सबने मिलकर काम किया। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।
मुझे ऐसे लगता है आपके फीडबैक सुन के कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है, मुझे भी 4 दिन आपके साथ होना चाहिए। मैं भी अपने आप को और रिफाइन कर सकता हूँ और बहुत सारे सीनियर लोग और बड़े अच्छा एक ऐसा ग्रुप यहाँ आया हुआ है और आपकी एनर्जी को उत्साह को देखते हुए नहीं जरूर बहुत अच्छी लगी है, उसके लिए मैं शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बनाया नए साल मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें नई ऊर्जा के साथ जो है जल जीवन मिशन को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो हिमाचल पहले ही बहुत सारी जगह में जल जीवन मिशन में ऊपर है और जो कम्युनिटी के साथ कनेक्ट में हमें थोड़ा पीछे दिखते हैं, हमारे को थोड़ा सा नीचे को झुकना पड़ता है, वो शायद अब ना झुकना पड़े, हम जरा अपना सिर और ऊंचा करके आगे चलेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है और बहुत बढ़िया आपसे फीडबैक मिली। तो अभी इस प्रोग्राम को आज की बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगता है क्या प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मैं कर लूँगा तो आपको सब कुछ, उसके बाद जो है आपके फीडबैक और फिर जो आपको आगे से उम्मीदें मेरे ऑफिस से या डिपार्टमेंट से रहेगी वो मैं जरूर चाहूँगा। रिपोर्ट तो चलो बाद में देखेंगे, पर जो कोई रिपोर्ट यहाँ से आएगी वो ज़्यादा बेहतर है कि करना क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो बातचीत मुझे लगा आगे बढ़ाते हैं। कुछ आगे होने बनते हैं ये एक्चुअली अभी पार्टी जो सोशल मोबिलाइजेशन में मुझे कुछ नहीं कहना नया, मुझे हो सकता है आपसे ज़्यादा सीखना, बहुत सारे सीनियर लोग यहाँ आए। मैं सिर्फ एक केस स्टडी की बात करता हूँ, ये आज से कोई लगभग 17-18 साल या 2003 या 2 की बात है। सबसे पहले तो जिला सिरमौर में SRP आया था, सेक्टर रिफॉर्म पायलट प्रोजेक्ट आया था और उस टाइम में रूल के अंदर SQ था और मेरे सिरमौर में जो है ये प्रोग्राम सबसे पहले आया और उस टाइम बहुत ज़्यादा होता था पैसा, 20 करोड़ स्पेशली सिरमौर के लिए आया सेक्टर रिफॉर्म पायलट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें यही था कि समुदाय के साथ मिलकर जो है वो योजना चलाए, जिसको आज ये कहते हैं कि वो बहुत कामयाब मिली और वो जो मेरे अभी थोड़े दिन पहले ही 2-3 महीने पहले रिटायर्ड हुए हमारे मिस्टर पुरी, तो मैं ट्रांसफर होकर कंडा घाट आया था और एक दिन उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी आप सिरमौर में योजनाएं बना रहे हैं जिसमें लोगों से पैसा ले रहे हैं और पूरे हिमाचल में जो है सरकार योजना बना रही है और मैं तो सिरमौर से हूँ, तो मेरे का गलत कर रहे हैं आप सिरमौर के गरीब लोगों से आप पैसे ले रहे हैं और बाकी योजनाएं जो है वो पूरे हिमाचल में चल रही है। मैं कहा कि अगर करना होगा तो शिमला में करते, जिनके वहाँ पैसा तो था। उन्होंने मुझे ये कहा कि जवान तो इस चीज़ को समझा नहीं है, कहते इसको जब समझेगा तब तुझे पता चलेगा। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने शिमला में स्कीमें बनाई हुई है, कंडा घाट में बनाएगा, तो कहते उन्हीं गाँव में स्कीमें बना सकते हैं जहाँ सर्वे हुआ है कि भाई जो है वो 40 लीटर से पानी कम है तो 55 हो गया है, जिसको हम NCPC कर सकते हैं। कहते हाँ वही बना सकते हैं। कहते आप वो 70 लीटर से या 40 लीटर से ऊपर की स्कीम डिजाइन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं कर सकते हैं और पैसा कहते लिमिटेड है। तो कहते तो फिर तो ये उसी को ही बना, तो कहते तेरे सिरमौर में गाँव कितने हर जगह तो दिख दिया कि पानी आ गया हुआ। कहते यही योजना ऐसी है जहाँ लोगों ने खुद तय करना है कि उनको 100 लीटर पानी चाहिए कि 200 लीटर पानी चाहिए। एक तो उसमें कोई लिमिटेशन नहीं, काम कहते लोग खुद करेंगे और सिर्फ जो है हम कहते 10% दे रहे हैं, 10% में भी 9% जो है वो श्रम दे सकते हैं और 1% जो है वो क्या बोलते हैं अपना शेष दे सकते हैं ताकि उसमें ऑनरशिप है। मैंने कहा ये तो ठीक है। मैंने कहा जहाँ गाँव आगे हुए जहाँ भी हम बताते हैं कि यहाँ काम करो जी, यहाँ स्कीम अच्छी बन सकती है, सोर्स से होते ही तो आपकी बन नहीं सकती वहाँ, क्योंकि ये गाँव तो NCPC में नहीं है, फिर रोड उतना डाया नहीं बन सकता है। तो मैंने कहा फिर कैसे चल रहा है प्रोग्राम? कहते प्रोग्राम तो यार चल नहीं रहा है, 20 करोड़ आगे खत्म होने वाला है और अभी तक 5 करोड़ ही हमारे से खर्च हुए और कोई छोटी छोटी 200 स्कीमें बनाई हुई है। मैंने कहा ये आना तो चाहिए लोगों को आगे। कहते यही तो बात है, लोग आ नहीं रहेंगे। तो चला क्या था उसके अंदर, क्योंकि मैं इस चीज़ को शेयर करते हुए ज़्यादा संकोच नहीं करता हूँ, मतलब कुछ एक लोग मिल के जिनको आप 100 कार्ड कह सकते हैं कि वे पंचायत से आगे और ठेकेदार टाइप के, उन्होंने स्कीमें बनानी
पानी शुरू कर दी थी और अपने हिसाब से ही उसी में श्रमदान किया, पाइपों के ढेर लग गए। उनमें से कोई ज़्यादा स्कीमें हमारी चली नहीं थी। हालांकि एक स्कीम जिसमें वो पिछली बार यहाँ रिसोर्स पर्सन भी थे, वो यहाँ आए थे, क्या नाम दिनेश, उन्होंने एक स्कीम चलाई जो आज तक भी चला रहे, वो हमें आपको दिखाना था। तो मैंने कहा ये तो, फिर मैंने अपने इलाके में सोचा, मैंने कहा वहाँ स्कीम बन सकती है हमारी 11 पंचायतों के लिए। मैंने कहा अमाउंट कितना हो सकता है, कितनी बड़ी स्कीम बना सकते हैं। उन्होंने ये मुझे वर्ड किया जो आज तक मुझे याद आते हैं, उन्होंने कहा था स्काई इज द लिमिट, क्योंकि पैसा खर्च नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने जो दोस्त थे उनसे मैंने बात की और फिर हमने नोरा लाख के अंदर एक स्कीम डिजाइन की थी जो 11 पंचायतों के लिए जो एक सिंगल सोर्स से पानी है, उसमें हमने कम्युनिटी को किस तरीके से जोड़ा, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं उसका इन्वेस्टिगेटर था और मैं वॉलंटियरली कड्डा घाट से छुट्टियाँ लेके वहाँ गया। मैंने कहा था कि पहले हमें सेल्फलेसली आगे आना पड़ता, तब लोग जुड़ते। हमें लोगों से गालियाँ भी सुननी पड़ी कईयों को कि आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं, वहाँ से लोग पानी नहीं देंगे, और हुआ भी यही, क्योंकि कोई पूरी सिरे चढ़ाने में इतना आसान काम नहीं है। कहते ये तो चलेगी नहीं, लास्ट में पानी नहीं पहुँचेगा, आप तो ऐसे ही आ गए यहाँ और हमारे से पैसे मांग रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे, कुछ ऐसा मतलब जैसा होता ही है। परंतु ठीक है, उसके बाद तो सुजन धारा आई, उसमें खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि अब हम काइन में नहीं रखेंगे, केस देना पड़ेगा, वो नहीं दे पाए। पर अल्टीमेटली वो स्कीम बनी, चाहे कुछ पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से शुरू हुई थी, फिर एक संविकास योजना आई, उसके थ्रू बनी, नाबार्ड में पैसा आया और आज की डेट में 2005 में वो चलनी शुरू हुई थी और 2008 या 2009 में पूरी हुई है। 11 पंचायतों के लोग उसी स्कीम में पानी पी रहे हैं। हालांकि वो जो शेयर था ना लोगों का, वो तो यूज नहीं हुआ, उसको हमने वापस दिया, वो केस में लगा। परंतु स्कीम जो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से ही वो स्कीम जो है हमारी आगे बढ़ रही है। तो उनमें जो मेरे थोड़े बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, आपके मेरे से ज़्यादा हो सकते हैं, वो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। तो ये नेक्स्ट में जाएं, तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है क्या। वो तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमें क्या देखना है। ये है कि हम जब तक सारे समाज के घटकों को उसमें नहीं मिलाएंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये है मेरा ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सोशल बैकग्राउंड तो है नहीं है, ना सोशल साइंसेज हमने पढ़ी है, बी आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हमें तो कितना मारना आता है। मैंने ये देखा कि इन्वॉल्विंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और पार्टिसिपेशन हमें तब मानी जाएगी जब हमें उनको इन्वेस्टिगेशन से लेकर के प्लानिंग से एग्जीक्यूशन से डिजाइनिंग तक के इनमें ले इन्वॉल्व करेंगे। नहीं तो बाद में ये कहेंगे कि यार आपने सब कुछ तो बना लिया, खा चुके हैं लोग, ऐसा भी बोलते हैं, और अब आप हमारे को दे रहे हैं इस चीज़ को। तो ये ना सुनना पड़े, तो उससे पहले इनको पहले ही इन्वॉल्व उसमें हमें करना पड़ेगा। और उसी के बाद हमें ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी उसमें देनी पड़ेगी जो लोगों के समझ आ जाए। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं बतानी पड़ेगी, क्योंकि कल को उन्होंने चलानी भी है वो चीज़। ठीक है, हम बोलेंगे हम ये चीज़ लगाएंगे, वो चीज़ लगा देंगे, वो नहीं चलेगी। क्योंकि अगर कंप्लीट स्कीम देनी है तो उसमें लिफ्ट का पार्ट भी होना चाहिए। तो लिफ्ट भी इस टाइप से हो जो मतलब बड़े सिंपली तरीके से उनको समझ आ जाए। एक तो ग्रेविटी का उस टाइम जमाना था, तभी होते ग्रेविटी और इम्प्लीमेंटेशन सारा, ये सारी की सारी कॉस्ट क्या है, ये सारे का सारा उनके साथ हमें शेयर करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक वो चीज़ नहीं हम करेंगे तब तक शायद कम्युनिटी आगे नहीं आएगी। परंतु जो आज हम जिस फेज में बैठे हैं, जो आपने कहा भी था कि फेज एनालाइज करेंगे हम, तो उसमें भी कर सकते हैं। उसको ऐसे नहीं, हम वहीं से भी उठा सकते हैं। हम चीज़ें उस चीज़ों को बड़े सहजता से ले। अगर आज हम गांव में जाते हैं कि यार सब कुछ तो कर दिया, अब क्या करने को रहा, तो हमने बताना है अभी तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या उस लास्ट घर को पानी मिल रहा है? तो लोग कुछ आएंगे बीच में कि नहीं मिल रहा है। क्या जितना आप चाहते हैं उतना मिल रहा है? क्या किसी को ज्यादा किसी को कम जाके मिल रहा है? तो बोलेंगे। क्या जो पानी छोड़ने वाला वो मनमर्जी करता है? तो लोग हाँ बोलेंगे। जब वो हाँ बोलेंगे तो हमारे लिए काम करने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। जब वो कुछ नहीं बोलेंगे कि नहीं सब कुछ है, तो तब तो ठीक हो गया, तो अच्छा ही अच्छा है। पर अच्छा कभी नहीं होता, उसमें बहुत सारे गैप बीच में रह जाते हैं। और बेहतरी के लिए आगे बढ़ना और मिल के जो प्रबंधन किया जाए, उससे बेहतर टूर कोई हो नहीं सकता। अगर कोई बाहर का आदमी वहाँ जाके प्रबंधन करे तो उसका अपना जो विजन है, अपनी जो वो होगी, वो उसकी मंशा, वो किस तरीके से आ रहा, क्या चीज़ करने आ रहा है, वो उसके बीच में होगी। और सोसाइटी का भला शायद उसका सेकेंड पार्ट हो। ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो समाज के लिए ऐसे आपके बीच में बैठे हैं, निकल सकते कुछ लोग, जैसे मुझे दिख रहा है
कुछ वॉलंटियर जो रिटायर पर्सन जिन्होंने अपनी लाइफ लगाई, तो ऐसा भी हो सकता है। नजारे भी ऐसे ही आए थे। हम तो कहते हैं वो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया अपने गाँव के, नजारे तो हम भी बन सकते हैं, वो कर ही सकते हैं। तो इस तरह से हमने उसको शुरू किया। फिर नेक्स्ट इनिशिएटिव तो आपको बताइए कि सबसे पहले हम जो है गांव के सोशल वर्कर को इकट्ठा करें, जैसे ये हमारे एजुकेशन, फिर हेड ऑफ विलेज को करें। तो वो नहीं हमने किया ना, हमें पंच प्यारे निकालने थे BWSC के लिए, वो पंच प्यारे हमने निकाले ही नहीं। अगर वो पंच प्यारे निकल जाते तो हमारा काम सारा आराम हो जाना था, तो वो पंच प्यारे हम निकाल नहीं पाए। उसको निकालने का तरीका कौन हो सकते हैं, कैसे है, तो वो ये जो लोग बैठे हुए हैं IAS, ये एक्सपर्टीज आपकी कि ये BWSC में हमारे कौन से लोग होने चाहिए। और BWSC की मैं बात कर रहा हूँ, आज ही मैं चिट्ठी साइन करके आया हूँ, अभी 8 तारीख को मीटिंग है जनरल हाउस, और वो केस दारेन पर हो रही है। जो अभी जो है प्रेसिडेंट ने इस बार का 3rd जो JSA प्रोग्राम होता है ना, जल शक्ति अभियान जो शुरू किया है, जो अभी परसों से शुरू होकर नवंबर तक जो चलेगा, शायद 28 नवंबर तक चलेगा, उसके लिए स्पेशल ग्राम सभा हो रही है। हमने लिखा है कि IAS जो है अपने फील्डों में वापिस जाए, और जहाँ जहाँ भी उनको BWSC के अंदर गैप लगते हैं, उन गैप को पूरा करें। अगर BWSC के मेंबर कोई एक्टिव नहीं है तो उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करें अपने हिसाब के साथ, उनको उनका वॉलंटियर रिजाइन कर लें, या प्रधान से बात करके कि भी कौन कौन से जब दिए ही उन्होंने, तो आप अपनी समझ के साथ उसको बदल कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करें, जितनी उसमें वुमेन्स होनी चाहिए, जितने उसमें डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शन होने चाहिए, वो उसको पूरा करके, ताकि वो स्ट्रक्चर तो पूरा करें। तो वो हमें एक 8 तारीख को है, उसके लिए बहुत बड़ा हमें पहले तैयारी करनी पड़ेगी कि किस पंचायत में कहाँ गैप है, कहाँ हमें जाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई नहीं है। एक सोसाइटी के अंदर कम से कम 20-20, 40-40 वॉलंटियर्स होने चाहिए, जिनका IQ लेवल सेम नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ शायद नहीं हुई। चलो शुरुआत हुई है, कुछ तो हो गई, 1 से 100 बनेंगे। तभी जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप तो हमारे TOT होंगे, ट्रेनिंग ऑफ ट्यूटर्स आपने देनी है आगे ट्रेनिंग, वही तभी एक, अदरवाइज हम इतने गाँव तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इस तरह से हम नीचे विलेज के हेड को देखें, हेड प्रधान नहीं हो सकता, हेड हो सकता है जिनके लोग सुनते हैं, वहाँ बुजुर्ग हमारे अभी भी विद्यमान है वहाँ, जिनकी बात सुनते लोग। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो सब बोलते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर होते हैं। ऐसे लीडर्स हमारे पास वो है, उनके पास हमें अपनी बात लेके जाना चाहिए था। सीडीओ से नीचे महिला मंडल, युवक मंडल, SHG, लोकल एम्प्लॉय में मिला, रिटायर्ड एम्प्लॉय, हेल्थ से लोग जुड़े हुए हैं, PRIs, वीकर सेक्शन, वोमेन है, इन सबको स्टेक होल्डर्स से हमने मिलके अगर हम इनिशियली ठीक करें तो हमारा रास्ता आगे आगे सही हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कमेटी। कमेटी का आपके पास बहुत सारा कुछ बता दिया होगा, पर इनमें हमें सबसे पहले चीज क्लियर करनी चाहिए कि ये जो चीज है, जो मैंने अभी देखी भी थी, एक दिन मैं शेयर भी कर रहा था कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें हमें वहीं इन्फोर्स करनी पड़ेगी। ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है 2005 की, अभी की एक भी चीज नहीं है, ये उसी टाइम की है। तब से लेकर मैं देख रहा हूँ, 1-2 चीज भी मैंने नहीं डाली, फिर 4-5 वर्ड वगैरह मैंने डाले होंगे। तो हमने उसी टाइम ये सोच लिया होगा कि ये चीज लोगों को पहले बतानी कि यार जो कमेटी में वही बंदे आगे आए जिन्होंने कुछ जेल के लिए नहीं करना होगा। अभी मैं पीछे कहीं जा रहा था कि BWSC पहले बन गई, तो पहले पता नहीं था कि बैंक अकाउंट भी खोलना है। जब ये पता लगा कि बैंक अकाउंट खोलने लगा तो लोग लड़ाई करने आ गए, काउंटरदार था, उनको पता लगा कि अब बैंक अकाउंट खुल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ पैसा तो वो चीज जब शुरू हुई तो उस तरह से उनका नजरिया एकदम बदल गया। तो हमें ये चीज इन्फोर्स करनी चाहिए कि आपकी यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी होगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आने वाली है। अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो प्लीज आगे आए, अगर नहीं समझते तो आप हाथ खड़ा कर दें। अगर ऐसे लोग निकल जाएंगे वही पंच प्यारे रहेंगे, वो चीज हमारे आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगर हमें कुछ और करना है, ये चीजें जो मैंने लिखी थी ये शायद आपको मेरे से बेहतर जानते होंगे। ये मैंने जो लिखा था ये मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों के हिसाब से लिखा था, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग बोलते कि मैं उस दिन आ रहा हूँ, तो उसमें 3-4 चीजें मैंने सोची थी कि एक तो हमें ईगो नहीं रखनी है, लोगों के बीच में जाना तो उनको घर में रखनी पड़ती है, तब तो हम कभी कामयाब हो नहीं सकते। पर ये चीजें मुझे NGO को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो इसी मंशा के साथ काम करते हैं लोगों के बीच में, क्योंकि उन्होंने तो समाज का भला ही करना है। और दूसरी बात है कि जाने से पहले जैसे बोले ना, हमें बहुत कुछ यहाँ पता चला है, ये चीजें हमें पहले पता चलनी चाहिए।
बहुत अगर नहीं चलनी चाहिए थी तो हमें उस रास्ते तक पहुंचना चाहिए था कि जहां से ये पता चलती, ये नहीं कि हम पकड़ लेते। ये अब हमने इसमें गलती करी, हमने ये देखा अच्छा काम आ रहा है, मेरा एनजीओ ले लेते हैं, बाद में देखेंगे, फिर कर भी लिया, शुरू भी कर दिया। आना चाहिए था कि हम पहले तब जाएंगे, पहले हमें बताओ तो सही हमने करना तो क्या है और ये है क्या चीज। आप लोगों को बाध्य करना चाहिए था इस चीज के लिए, वर्कशॉप करने के लिए। पहले ना ट्रेनिंग दो हमें। कोरोना था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। चलो कोई बात नहीं, जो चीज हो गई हो गई है। सर हमें पता है हमारे पास काफी कुछ था, इसलिए हम लोग लगे थे। वो अच्छी बात है, बस फर्क था लोगों के बीच। फर्क था, अगर आप मिलके काम करते एक इस तरह से एक व्यू पॉइंट बनता तो हम और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बहुत अच्छा। और हम ये नहीं कह रहे कि नहीं था पता, पर मैं एक ओवरऑल उसमें बात कर रहा हूँ, हम और बेहतर तरीके से कर सकते थे। तो सबसे पहले हमें सारे जो लोगों से आंसर आने थे उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता कि लोग ये भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, तो हमने उसके लिए जाना। फिर हमें अपने डिसीजन उनके ऊपर इम्पोज नहीं करने, हमने बोला कि ये स्थिति है, इसमें डिसीजन उन्हीं के ही माध्यम से करने। अगर वो गलत डिसीजन ले रहे हैं तो उनको बताना है कि गलत आप इसीलिए कर रहे हैं, उसकी रेप्लिकेशन कल को जाके ये होनी है। मतलब आपने अपना डिसीजन अगर करवाना भी है तो वो भी उन्हीं के थ्रू पैदा करना। अगर आप बोलेंगे आप यही करना, ऐसा करना, सरकार ऐसा चाहती है, तो भड़क जाएंगे और ये सरकार बंद कर देगी प्रोग्राम। वो मतलब भूख और जो इच्छा है उनके अंदर से पैदा करनी थी, और लोगों को ये नहीं बोलना था कि आज उस दिन इकट्ठा होना, हम आ रहे हैं, आप उनके पास जाते। फिर पंक्चुअल होना पड़ता है, वो सभी जानते हैं। जिस दिन मीटिंग अगर आप ही लेट पहुंचेंगे तो लोग बोलेंगे इसको तो अपना काम ही नहीं है, मुझे आपको बात करना है। ये बड़ी मतलब दीज आर वेरी कॉमन थिंग। और फिर कंटिन्यू फॉलोअप जो है वो बहुत जरूरी था, शायद वो आज भी हम नहीं कर रहे हैं। हम मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमने आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। हमारे पास कंटिन्यू फॉलोअप जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम फॉलोअप नहीं कर पाते तो चीज़ लोग छूट जाती है। अब आज देखो ना, आप कितने चार्ज हुए जो आपने फीडबैक लिया। अगर हम 2-4 महीने के बाद कुछ और एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे भी अंदर भी स्लिपेज आ जाती है ना, चीजें आपने दूसरी जगह बिजी हो जाता है। अगर हम मान लो आप वापस जाएंगे और वहाँ आपको एकदम इसी से रिलेटेड एक्शनेबल प्रोग्राम मिल जाएगा तो आप आगे बढ़ेंगे। उसमें कोई दो राय है नहीं, वेरी सिंपल। तो ये सारी चीजें हैं। अब मोबिलाइजेशन टूल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, आप सब लोग जानते हैं किसी में भी कोई चीज़ कर सकते हैं। हाँ, अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा मैं। अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले से ज़्यादा हो जाता है। जो 3 प्रोग्राम पहले आए, SRP, सोजलधारा और JJM में हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एक तो ये एम्पल फंड है, मैंने पहले ही बता दिया कि फंड इसमें सारे आ रहे हैं। घर घर तक कनेक्शन लगेगा तो लगेगा ही। हम ये नहीं कह सकते कि 4 पाइपें दे के हम खड़े हो गए। अगर ये हो रहा है हमारे नॉलेज में लाइए, हमने घर का ही कनेक्शन देना है, चाहे गरीब आदमी को देना है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज हमें मतलब इस तरह से बताते हुए वो भी होता है कि आप लोगों को मैंने बड़ी बार पहले भी शेयर किया कि जब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो सक्सेस स्टोरी भी निकल रही है। ऐसे क्यों नहीं निकल सकती यार? एक गांव के दूर गरीब परिवार पड़ा जिसने कभी सोचा भी नहीं था मेरे घर में नल आएगा और सरकारी पैसे से आएगा, अगर आ गया तो मेरी सक्सेस स्टोरी नहीं बन गई। उसके लिए तो जिंदगी चेंज होगी वहीं से। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और कंट्रीब्यूशन हम तो ले ही नहीं रहे, कंट्रीब्यूशन बड़ी अफोर्डेबल है। जो हमने अभी प्रोग्राम ये बनाया कि इन विलेज स्ट्रक्चर का ही 5% लेना है, उसमें भी इन काइंड और इन केस ले सकते हैं। हम तो 10-100 रुपये बॉन्ड की फीस ले रहे हैं, उसी में हमने अपना काम जो हार्डवेयर है वो चला रहे हैं। वो एक तरीका है। अब हमने उनको आगे हैंड ओवर करने के लिए तैयार करना है। अभी तक तो हमने कंट्रीब्यूशन भी नाम मात्र के लिए 100 रुपये पर हम इससे ज़्यादा भी कुछ ले नहीं देंगे। प्लानिंग की हमारे लिए इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी। ऑनरशिप का हमारे अंदर हमने फील करवाना था लोगों के बीच में कि हम अपनी स्कीम खुद बना रहे हैं। अभी जो और अपॉर्चुनिटी है, जो ये 20 साल पहले से और आज की डेट में मैं देखता हूँ, अब ज़्यादा पानी की लोगों को और डिमांड बढ़ेगी, उनका जो लाइफस्टाइल और बढ़ गया है, जरूरत पानी की और ज़्यादा होगी, अवेलेबिलिटी कम हो रही है, तो इतने अपॉर्चुनिटी लोग इकट्ठे जल्दी हो सकते हैं कि वाकई दिक्कत है, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये सारी अपॉर्चुनिटीज अभी है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिसीज, जो मैंने पहले आपसे शुरू किया था। पहले क्या था कि एक गांव में सरकार स्कीम बना रही है, सारा कुछ दे रही है, दूसरी जगह लोगों को बोल रही है कि तू अपनी स्कीम खुद चला, तो लोग बोलते हैं हम क्यों चलाएं। तो वो ये बात पहले बार थी, जो मैंने अपने बॉस से उस टाइम बात की थी कि आप सिर्फ में ये चीज़ क्यों कर रहे हैं।
वो ये था कि वो एक जगह था। नाउ इट इज यूनिफॉर्म कि भाई आपने इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, और अगर आपकी गांव की स्कीम है SBC SBS, अगर सिंगल विलेज स्कीम है तब तो फिर कंपनी वही चलाएगी, कमेटी चलाएगी पूरी की पूरी। परंतु हिमाचल में जो है बड़े बड़े सोर्स हमने टेप किए हुए हैं, छोटे आसपास के कम हो गए, तो हमारी 90% स्कीम जो है वो मल्टी विलेज स्कीम में फॉल करती है। मल्टी विलेज मतलब एक से ज्यादा गांव उसमें कवर होते हैं, सेंसिटिव विलेज तो उसको मल्टी विलेज स्कीम मानते हैं। जो मल्टी विलेज स्कीम है वो डिपार्टमेंट ने सब सारा कुछ बना के, और उनके विलेज के अंदर जो है एंट्री पॉइंट पर पानी हमने देना है। विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोगों ने मैनेज करना है। तो ये बड़ी यूनिफॉर्मिटी है पॉलिसीज की, अब हर जगह एक जैसा ही होना है। ये नहीं है कि उस गांव में कुछ और चल रहा है और इस योजना के थ्रू और चल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे को दूसरे जो प्रोग्राम पहले आए उनमें से ये चीजें हमें ऊपर, ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये भी मैंने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हमारे ऑफिसर्स है फील्ड के उनको इंक्लूड करते हुए लिखा था। इसमें सिर्फ लास्ट की लाइन आप लोगों के लिए ऐड की हुई है। एक हमारे पास टेक्निकल रिसोर्स है और ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर जगह हर गांव तक जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये मैं कहीं और जगह भी बोल रहा था कि आज अगर मैंने किस्सा के अंदर किसी गांव में मैसेज देना और ये सोशल मीडिया भी नहीं और उस आदमी के घर पहुंचना, तो मैं बिना किसी उसके पहुंच सकता हूँ। मैं सीधा चंबा केसी को फोन करूंगा, वो एक्शन को करेगा और लास्ट में फीडर और की मेन तक उसके घर में चला जाएगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और डिपार्टमेंट के पास है नहीं है, क्योंकि हम वी आर लिंक्ड विद एवरी टीचर और ऐसी सर्विसेज को दे रहे हैं जिसके बगैर रह ही नहीं सकते। तो अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमारी सबकी सोशल बैकग्राउंड है, सारे लोग हम यहीं से ही लोगों के बीच में काम करते हैं, नेटवर्क विलेज लेवल तक है। और चाहे जितनी मर्जी हमारे को लोग गाड़ियां दे, परंतु जो लोग हमारे अच्छा काम करते हैं, चाहे नीचे फीटर है, जेई है, SPOs है, लोग उनकी आज भी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं और हम इस चीज को खुद फील करते हैं। तो वो सोशल एक्सेप्टेंस हमारे लोगों की है। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे तो आपने एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बात करना जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ पड़नी, कुछ अच्छा लोग बोलने वाले भी आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और सेकंड चीज है आज की डेट में JJM में क्या है, पहले वाले में नहीं था हमारे पास, आप जैसे एक्सपर्ट है जो है स्पोर्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है हमारी है, उसके लिए है जो सेल्फलेसली इसमें फील्ड में काम कर रही है। हम ये कहते हैं कि वो सेल्फलेसली काम करेंगे, क्योंकि उनका मोटिव जो है वो समाज में बदलाव लाना है। वो सिर्फ उस चीज के लिए काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमने ढूंढना था, ऐसे लोगों को हमने इम्पेनल करना था, और हम कहते हैं कि शायद हमने ऐसे लोगों को ही इम्पेनल किया हुआ है। तो ये चीजें एक दूसरी मतलब हमारे पास जो है स्ट्रेंथ थी। अब मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ, जो वीकनेस है, वीकनेस तो सबको पता है। अभी मैंने सक्सेस स्टोरीज की बात की तो उन्ना से किसी ने बड़ा अच्छा लिख के लिया, जब उन्हें पढ़ा किसी एनजीओ ने ISA ने दिया था, कहते जी यहाँ तो ऐसा है, लोग मारते नहीं है, लोगों को सब्सिडी की आदत पड़ी हुई है, लोगों को उस चीज की आदत पड़ी हुई है, पूरा पैरा उसमें 2 पेज का उसी में ही लिखा हुआ है। हालांकि मैंने कहा फिर ये सक्सेस स्टोरी का लास्ट में थोड़ा सा लिखा था कि उसके बावजूद भी हमने ये किया यार। मैंने कहा ये तो फिर बड़ा मुश्किल है। वो अभी भी ये है कि जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है हमारा, वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर है कि हम सारे के सारे जो है, अगर वाशर भी बदलनी है तो वो भी सरकार बदलती है ना। तो वो जो है वो बहुत बड़ा माइंडसेट हमने चेंज करना है, वो बहुत बड़ा माइंडसेट चेंज करना है। और वही हमें खतरा लगता है, क्योंकि इलेक्शन ईयर में भी है, डिसीजन गवर्नमेंट से MOU के ऊपर होना है। गवर्नमेंट को भी यही लगता है कि लोग कहीं ये ना बोल दे कि गवर्नमेंट जो है अपनी जिम्मेवारी को छोड़ रही है और ये अब हमारे को दे रही है। ऐसा तो गवर्नमेंट को भी नहीं चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज आपने बतानी है ना, आपने ये बतानी है कि जो हम 34 रुपए लोगों से ले रहे हैं वो तो 1% भी नहीं है, और जो कैश ले रहे हैं तो इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो टोटल कॉस्ट का 5 से 7% है। पानी कहाँ से दूर से ला रहे हैं, कितना बिजली का बिल दे रहे हैं, कितने वो उसको ऑपरेटर लगाए हुए चलाने के लिए, सरकार कहाँ भाग रही है। ट्रीटमेंट सारा सरकार ने करके देना, उसके अंदर देना, ये तो ये करना जो बंदर बांट आगे हो रही है ये खत्म करनी है। ये हम नहीं कर सकते ना, मेरे पास इतना आदमी स्टाफ कहाँ है कि मैं एक की मैन के पीछे एक आदमी छोड़ दूं कि वो बंदा कहाँ जा रहा है और किधर जा रहा है, वो तो मनमर्जी करेगा। उसके लिए मुझे BWC लोगों का साथ चाहिए ताकि सब लोग उसको फील करें।
आज हम बोलते हैं कि पानी की वेस्टेज हो रही है, यार पानी को खोलता नहीं, कहते कि आप देखो हम तो बुरे नहीं बनते, और अब करता यही खोलता कहते, पर वो नहीं बोलेगा मेरे से बुलवाएगा। अब वो चीज तो लोगों के बीच में लानी पड़ेगी, वो तो आपका काम है। जब तक आप वो चीज नहीं कर पाएंगे तब तक वो चीज सुधरेगी नहीं, चाहे आप जितना मर्जी कर दो। और वी आर द टेक्निकल पर्सन, हमें तो आप रिलीव करो उस बंदरबाट में हिस्सा बनने के लिए। हम तो टेक्निकल आदमी हैं, पानी ला रहे हैं, उसको बेहतर हम ट्रीट करेंगे, अच्छी स्कीमें बनाएंगे, उसमें पैसा बचाएंगे। हम तो जा ही नहीं पाते, हमारा यही तो कंप्लेंट सुनता रह गया, वो काम पर जा नहीं सकता, पीछे वो टैंक तब तक ठेकेदार टेढ़ा मेढ़ा बढ़ा देता है, तब क्या लाना, वो तुड़वा सकता नहीं। हमने रोज चीज देखी, तुड़वाने के लिए बोलेगा तो उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। सच्चाई है आपके सामने, तो वो इसी में उलझा हुआ है। सुबह उठता है, रात को उसको फोन करते हैं। आज तो डेमोक्रेसी है, आगे से आगे लोग बढ़ जाते हैं। पहले मैं तो अपनी लाइफ में देखता हूँ, जैसे जैसे हम ऊपर गए, तो हम शुरू में मैंने अपनी सर्विस एजेंसी शुरू की थी, उसके बाद एसटीओ, आपको पता ही है कैसे कैसे ऊपर बढ़ते हैं। तो उस टाइम तो जेई तक नहीं लोग आते थे, जब आज से जो 30-35 साल पहले मैंने अपनी सर्विस शुरू की है, 32 साल पहले, 33 साल पहले, तो फीडर तक ही करते थे। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए जेई से, अब जहाँ अब तो आपको एससी थे बोलते जी सुन ही नहीं रहा, एक्शन नहीं सुन रहा, चीफ के बाद आती 1100 ऊपर करते हैं, लोग एम्पावर हुए, पर हमारा ढांचा तो बढ़ा नहीं ना, हमें तो फिर वैसे का वैसे ही रहना पड़ा, और जरूरतें भी बढ़ी है, तो मतलब उसमें बदलाव आया। तो ये जो एक बीज की बात जा रही है कि हम प्रबंधन में कैसे हम लोगों को शुरू करें, ये बहुत ही एक बड़ी बात है, अदरवाइज चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। नीचे जो है हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम भी खत्म हुआ है, अवेयरनेस भी नहीं है, पावर भी कहीं है, और हमारी जो सोसाइटी है वो वेरियस लाइंस पर बढ़ी हुई है, और इनिशिएटिव नहीं है हमारे पास, सोशल वैल्यूज हमारी थोड़ी खत्म हुई है पहले से लेकर के। तो ये सारी की सारी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में वीकनेस बीच में आती है। नेक्स्ट में मैंने इसको शॉर्ट एनालिसिस किया, शॉर्ट बोलते थे, स्ट्रेंथ वीकनेस। जो थ्रेट्स तो यही रहते हैं, पानी के डिस्प्यूट हो जाते हैं, लैंड के ऊपर डिस्प्यूट होते हैं, कोर्ट केसेज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे अपने आप में एक थ्रेट है, दिख ही रहा है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल भी लोग नीचे से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है तो अगर दूसरा आदमी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से है तो वो उस प्रोग्राम को कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये चीजें हमारे बीच में हम देख ही रहे हैं ना, कोई ना कोई चीज उसमें से निकालता रहता है, तो वो चीज भी एक थ्रेट ही रहता है, क्योंकि वो व्यू पॉइंट दूसरा बनाते हैं। जब तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा एमओयू मुझे खुद ही नहीं पता कि सीधे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। अगर नीचे अगर एमओयू सीधे नहीं चढ़ता है, गवर्नमेंट से डिसीजन नहीं आता है, तो मैं आपको आगे भी क्या काम देना, फिर तो ये वर्कशॉप फिर होगी, क्योंकि नेक्स्ट फेज में हमने जाना है। हमने 18,150 में से 14,556 विलेज जो है हर घर विलेज बना दिए, उनके सर्टिफिकेट जनरेट करने, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हमने बढ़ना है। अब आपका रोल पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने मेजर रोल आपका वही है, और वही गैप ढूंढने, और वही मैंने आपसे अभी फीडबैक भी लेनी है कि वो गैप क्या है जो आपने फील्ड में जाके देखे या जो फील्ड में काम करके आपको मिले। तो वो आपने जो गैप है वो आप जब देखेंगे तो तभी हमें आगे को काम बढ़ेगा, अदरवाइज तो फिर डिसीजन नहीं होगा, तो बिना डिसीजन के तो चीजें आगे बढ़ती नहीं। तो बाकी ये कि आप लोग समाज का हिस्सा है, आपने लोगों के बीच से जनरेट करना कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम आया, आगे बढ़े, तो सरकार तो वही करती है जो लोग चाहते हैं। सरकार क्या चाहती है? सरकार वही चाहती है कि जो लोग चाहते हैं। सरकार कभी नहीं चाहती अगर लोगों में ये मैसेज चला जाए कि ये तो एमओयू ले आया जी अभी सिलेक्शन ईयर में, तो वो तो सरकार नहीं चाहेगी। तभी मैंने आप लोगों को भी कहा था, और आपसे आए भी है कई लोगों से रेजुलेशन कि नीचे से पंचायतों के रेजुलेशन वो मैंने एमओयू के नीचे लगाए हैं कि लोग तो खुद चाहते हैं ये चीजें, और मैंने लगाए हैं अभी, और वो अभी 8 तारीख की मीटिंग के बाद और दे दो। जो लोग चाह रहे हैं वो तो सरकार खुद चाहती है आगे करना, क्यों नहीं चाहती है करना। और जो मैंने एमओयू बनाया उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, देयर विल बी नो लॉस टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट को भी उसमें बेनिफिट है। मतलब जिसको बोलेंगे विन विन सिचुएशन थी। अगर आप मेरी ड्राफ्ट वो पढ़ोगे तो नोट हमने भेजा हुआ, उसमें हमने ये लिखा हुआ कि जितना अभी तक रेवेन्यू आ रहा रेवेन्यू से बढ़ेगा, सरकार का दायित्व भी कम होगा और बेहतर प्रबंधन की तरफ तो हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज हमने उसमें सीखी। दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन है, वो कई जगह है। कई लोग बोलते हैं कि मैंने अपना बोर्ड लगा लिया, मैंने क्यों आना, कोई किसी ने अपना सोर्स पकड़ लिया, दूसरे को पानी नहीं देता, क्या जाए तुम्हारी जेब अपने घर में चली जाए, मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीजें भी बीच में है, और ऐसा बहुत जगह हुआ है।
इसके ऊपर भी लॉ भी क्लियर कट डिफाइन नहीं है जो आना चाहिए। मैं सिरमौर में, शिमला में ठियोग साइड देखता हूँ, एक नाले से हजारों पाइपें, सैकड़ों पाइपें लोगों ने लगा दी, एक लगाएगा दूसरी उसके और ऊपर लगाएगा। वो तो मतलब वर्स्ट प्रबंधन है, और वो पानी उसके घर के आगे चलता रहेगा और दूसरे को नहीं देगा, है ना। जो हमारी नीचे स्कीमें थी वो सूख गई। क्यों अच्छा होता कि पीछे से एक ही पाइप लगा देते। मेरे पास ऐसी फोटो है बड़ी बारी यार छोड़ो पर सरकार ने तो पता नहीं कब देना, ना लोग कैसे होते हैं, अपनी पाइप लगाता है ना। ये चीज सही बात, ये चीज अपनी लगाते हैं। मतलब अब पानी तो ऐसा है ना कि ये चीज इसके बगैर होता नहीं, तो सब चाहते हैं कब्जा करना उसको। कोर्ट केस है, मैं तो खुद भुगते हुए, मेरे को पर्सनल पार्टी बनाया हुआ है, लड़की के अंदर पानी नहीं दे रहे थे, हाई कोर्ट में खड़े हुए। अब ये चीजें चलनी है, ये चीजें चलती रहेगी। तो नेक्स्ट जाते हैं हम। शायद ये मैंने पहले कवर भी कर लिया कि जो इंडिकेटर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, जहाँ ऑर्गेनाइज सोसाइटी होती है, जहाँ ट्रेडिशनल है, जहाँ नॉन कंट्रोवर्शियल इशू आएगा वहाँ जा सकते हैं। तो जहाँ ये रेगुलर रिलीजियस इवेंट्स होते हैं वहाँ भी हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि लोग अगर भंडारा करने के लिए भी इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब इकट्ठे होने की युवा है, तो हम वहाँ आसानी से अपनी बात रख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि यार कहाँ इस तरह का कल्चर है, वहाँ से हम अपने मॉडल शुरू करें। करना हमने हर जगह ही है। पिछली बार मैंने कहा था कि लेट अस टेक 8-5 पंचायतें तो लें एक IAS से। अभी हमारे को सर्च करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, ताकि हम खुशी से दिखा सकें कि यार ये देखो ऐसा होता है। क्योंकि अगर एक बार देखेंगे तो सारा काम हमारा आसान हो जाएगा, और जगह अपने आप चली जाएगी कि ये तो वाकई हो सकता है। वो सारे के सारे आज के फुटप्रिंट भी नोट करो, जब लोगों को कभी मिल रहा है पानी, कभी नहीं आ रहा है, अगर बेहतर प्रबंधन आएगा सारा कुछ। क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हुई है, मैं मोहाली के अंदर लोगों के बीच में गया था, शायद पिछली बार भी मैंने आपसे ये चीज शेयर की। वहाँ लोगों को लास्ट में कभी पानी नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। 3-4 गाँव से पहले से ही पानी आना था। उन्होंने अपनी स्कीम बनाई बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कहता है इसमें भी कम ज्यादा हो रहा है, कोई लोगों को कम जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना तरीका लगाया कि जैसे जिसके पास 1 भैंस है उसको इतना बिल, जिसके पास 2 भैंस है उसको डबल बिल। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मीटर लगाते हैं इसमें, पानी तो हमारा ही है। मीटर लगाने का मतलब ये थोड़ी है कि टैक्स ही लगेगा, वो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक तराजू भी तो है। पता कैसे चलेगा कि किसको ज्यादा जा रहा है किसको कम। अगर हम अभी मीटर की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं ये मीटर लगा के आए हैं और बिल बढ़ाना है। तो ये चीज आपने समझानी है कि ये बिल बढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये तो एक तराजू है। ये अगर आपने न्याय करना है और ऐसी चीज करनी है तो आपको ये तराजू लगाना पड़ेगा। आप चाहे बिल इसके बेस पर लो चाहे ना लो, आप गाँव वाइज मीटर लगा दो। IoT आपने देखी होगी, वहाँ IoT का टूल आज की डेट में हमारे पास है। तो ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में हमारे पास है, ये चीजें हम कर सकते हैं। ये चीजें ये माइंड वॉश कौन करेगा? यू आर द इंडिपेंडेंट एजेंसी। आप IAS से आपका कोई और नहीं। मैं जाऊंगा तो बोलेगा पता नहीं है दुखी हो गए कंप्लेंट सुन करके इसीलिए बोल रहे हैं चीज। मेरी बात नहीं लोग सुनेंगे ना, ज्यादातर लोग आपकी बात सुनेंगे क्योंकि आप थर्ड पर्सन है। और जब तो आप जैसे लोग आएंगे जो खुद ही जाएंगे वॉलंटियर करना, अब तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। जब अभी वही तो मांग रहा है, ये प्रधान नहीं मांग रहा है। अब अगली वर्कशॉप हमने पंचायत सेक्रेटरीज के लिए रखनी, क्योंकि प्रधान जो है पंचायत सेक्रेटरी को पूछता है, उसका कॉन्फिडेंस वो बढ़ाएगा। श्यापा मत लो यार, ये तो सही है ना। वो बहुत श्यापा लो, सही नहीं कर रहे हैं, कहते पता नहीं मैं फंस जाऊंगा। वैसे तेरा है दूसरा काम करने के लिए, पर ये जो जिम्मेवारी वाली चीज नहीं मिलती। मैं अभी ये अगली वर्कशॉप जो है पंचायत सेक्रेटरीज के, इसमें भी पंचायत सेक्रेटरी बुलाने थे, पर वो कोई नहीं था। क्या नाम 31 मार्च था, सबको कोई आने को तैयार ही नहीं है। मतलब असली आदमी आ जाए ना, सारे लोग खुद ही हो जाते हैं। अगर एक भी आदमी ठीक इनिशिएटिव ले ले तो अपने आप को नेक्स्ट चीजें बढ़ जाती है। ये तो स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा वीडियोस को कि सेक्रेटरीज को भेजो, स्ट्रिक्टली नहीं तो ऐसा ना सर के पास भी दो पंचायतें 3 है, वो भी दिक्कत है काम करने की। नेक्स्ट ये था जो मैं उसकी बात कर रहा था आपको। फिर जो मैंने केस स्टडी आपको बतानी थी उसमें मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो शेयर किए। 2003 के अंदर हम इकट्ठा हुए, ठीक था लैटरली में, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ था, तो वो लोग वहाँ पहले काम कर रहे थे। हाँ, ये 2003 की कॉस्ट है, इसकी 7 करोड़ 61 लाख का हमने एस्टिमेट बनाया, जिसमें
7,60,00,000 जो है कैश लोगों के से ये किया था, उसमें से हमने कोई 3.5 लाख के करीब लोगों से इकट्ठा भी कर लिया था, जिसमें हमारी 11 पंचायतों के 38 विलेजेस, 224 हैबिटेशन और 159 जो है ये इंस्टीट्यूशन, इसमें 15,000 की प्रेजेंट पॉपुलेशन और 21,000 की जो है फ्यूचर पॉपुलेशन उस स्कीम से हमारी कवर होनी थी और हो रही है। ये स्कीम सोजल धारा में नहीं बनी, पर शुरुआत इसकी सोजल धारा में ही हुई। एस्टीमेट बना, कोर्ट केस किया लोगों ने, कोर्ट केस भुगता, एशिया लगी, सारा कुछ हुआ, उसके बाद ये स्कीम बन गई। इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें जो हमारे कनेक्शन थे वो 2,650 कनेक्शन लगने हैं और लेंथ ऑफ ग्रेविटी मेन इसका 37 किलोमीटर था और जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सब मेन 24 किलोमीटर थी और 176 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन मिला। और वही स्कीम मिली, लोग बार बार पूछते थे कहते जी आपने स्कीम बनाई, अब इसमें तो ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैंने कहा क्या बड़ा स्कीम तो बन जाएगी। बहुत सारी पाइपें आई, लोगों के बीच में चली गई, अभी तक भी कई जगह मिसयूज भी हुआ होगा, कोई बात नहीं, पर अल्टीमेटली स्कीम बनी 6-7 सालों में। तो वो स्कीम इसी की वजह से बनी थी। नेक्स्ट, इसका पूरा डिजाइन बनाया गया था कि कितने कनेक्शन होंगे, कितना मंथली आएगा, कितना ब्लीचिंग पाउडर में जाएगा, कितना माइनर फेज में लगेगा, कितना पर मंथ जो है हमारे पास इनकम आएगी, कितनी हमारी सेविंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए भी रखा था हमने। आप देखिए ये आज से मैं 15 साल 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए भी जमा करना है, VWSC को ये भी बताना है कि कल को अगर पाइप लाइन कहीं सड़ जाएगी वो आपने बदलनी है, उसके लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा। अब आप जब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैंने पिछली बार भी कहा था, एक मॉडल भी दिया था कि किसी गांव में 100 कनेक्शन है, 150 कनेक्शन है, उसके ऊपर आप इकोनॉमिक्स बनाएं कि आपके पास इतने कनेक्शन है, इतने कनेक्शन से आप इतना इकट्ठा कर सकते हैं, पहले ही बोल सकते हैं। आज की डेट में गरीब से गरीब लोग, हम तो 24 रुपया ले रहे हैं, आप गरीब से गरीब ये बोलेगा अगर आपने रोज पानी देना तो 50 रुपए तो मैं भी दे सकता हूँ, बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, चाहेगा कभी इतने का आ सकता है। उसी से आप इकोनॉमिक्स बनाएं तो उससे भी बढ़ जाएगा। आप ही गांव में तय कर लें कि अगर कोई पानी जो है सिंचाई करता हुआ पाया गया तो क्या उसको 100 रुपए का पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। सब लोग हाथ खड़े करने, लोग बोलेंगे 200 की लगाओगे, मेरे को पानी नहीं आता, उससे भी पैसा आएगा, नया कनेक्शन देना, मतलब हर चीज से होगा। यू हैव टू मेड द होल, पूरा आपको वो बनाना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट आपका TOR बढ़ेगा उसमें मैं ये सारी ये चीज डालूंगा, वो आपने लोगों के बीच में बैठ के बनाना है, उनको कॉन्फिडेंस आपने देना है कि यस यू कैन रन द स्कीम, आप ये चीज कर सकते हैं। आज की डेट में रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू हमारे पास तो 70% वापिस नहीं आता, कई लोग तो 5-5 साल तक बिल ही नहीं देते, वो भी क्यों देंगे, साल में तो मेरा बिल भर ही जाता है। ठीक है, कुछ लोग दे भी देते हैं, वो बोलते हैं यार पूछते तो है नहीं है, पानी काट नहीं सकते, रिकवरी बढ़ जाएगी एकदम, पता है लोगों में किसने दिया किसने नहीं दिया, क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा। सारी चीजें, ये सारी चीजें हमें पहले ही तय करनी पड़ेगी कि कितने। ये चीज जब आप एक्सप्लेन करेंगे कि यस वी कैन डू, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये चीज आपने उनको बतानी है, एक उनको बजट बना के देना है। ये हम चले थे, ये ये सबसे पहले मीटिंगें की लोगों के साथ, जैसा मैंने बताया हम लोग उसी तरीके से चले, उनको बात बताई कि ये चीज़ है हमारी, हम ऐसा करेंगे। कईयों ने विश्वास किया, कईयों ने नहीं किया। फिर आइडेंटिफाइड नीड थी, पानी था, ग्रेविटी थी, सब कुछ रुकी था। इस तरह से चलो मैं जल्दी करता हूँ। एक तो हालात पहले खराब थी, उसके बाद ये सारे ऐसे सोर्स के लोगों को पानी नहीं मिलता था। फिर हमने जो है वो इंस्टीट्यूट धार के नीचे एक सोर्स देखा, ये देखो पानी नहीं आता था लोगों को, सारे लोगों को चलते जाओ। ये सारे के सारे लोगों से ही, उनसे सारे जितना भी सर्वे था वो लोगों ने किया। फिर पूरी 11 पंचायतों में मैंने कला जत्था चलाया, सारे जगह जो वॉलंटियर थे, बच्चे थे छुट्टियों में, ये सारे के सारे उनको देखा कि लोग जो है वो उस टाइम वो जो एक कनेक्शन की जब हमने फीस जमा करी थी वो 300 रुपये थी। 2005 में 300 रुपये कम नहीं होता, मतलब 300 रुपये गाँव से लेना। कईयों ने महिलाओं, इतना हमारा जबरदस्त कम्युनिटी या वहाँ मोबिलाइजेशन किया कि अगर घर से किसी उसने मना कर दिया तो महिला ने बोला रो मैं दूंगी, कहते बस मैं चाहे जैसे मर्जी दूं। जो अपनी सेविंग से महिलाओं ने पैसे दिए घर से, कहते जो बात कर रहे हैं ये बड़ी सही बात कर रहे हैं। अगर ये चीज, और जो जेंट्स थे वो कहते जी ऐसे ये होना है नहीं है, सीधे तो स्कीम पर चढ़नी नहीं है। तो मतलब ये है, तो
तो वो हमने महिलाओं को जो है इसमें ज्यादा इन्वॉल्व किया। नेक्स्ट, ये देखो महिलाओं के साथ अलग से बातचीत हो रही। नेक्स्ट, हाँ ये इसमें शायद आप मुझे भी पहचान रहे हैं, ये सारी अपने गाँव टू गाँव 216 की विलेजेस में हमने मीटिंगें करी थी। 216 गाँव में विलेज टू विलेज हम उस टाइम गए। नेक्स्ट में ये जो आपको दिख रहे जिनका हाथ खड़ा है, जैसे ये मैं भूल गया तो जुब्बल से आए, ये भी पीपीओ रिटायर हुए हैं। ये इनको हमने उस टाइम तो रिटायर नहीं थे, उनको उन लोगों को हमने इसमें इन्वॉल्व किया जो पहले थोड़े जो बीच में आए तो ग्रुप हमारा बढ़ता गया, कुछ लोग पहले से ही थे। इसी तरह से ये आगे बढ़ता गया कि तुमने ये सारे का सारा सर्वे करना। ये जो फ्रेम के बीच में आ रहे, जैसे हमें बोलता इन्वॉल्विंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो वहाँ हमने एक्चुअल करके दिखाया। जो फ्रेम के बीच में लग रहे हैं ये स्वर्गीय सनुराम जी जो उस टाइम जिला परिषद के चेयरमैन थे। तो जिला परिषद के चेयरमैन थे, हालांकि ये टीचर रिटायर हुए थे, बहुत सज्जन आदमी थे। ही वाज ऑल्सो विद अस, उन्होंने खुद जाके फीता मारा था। तो हमने ये लोगों को दिखाया कि एवरी पर्सन इज विद अस। तो जिला परिषद के चेयरमैन थे जो ये फीता मारा, ये उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आपने मापना है, फीते के साथ रस्सी मापनी है, फिर रस्सी से करो। नेक्स्ट, हाँ ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में कुछ लोग जानते भी होंगे, ये मास्टर रूप सिंह जी है जो एक्स मिनिस्टर रहे और आज भी इज अलाइव स्टिल। ये रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे जब शांता कुमार जी उस टाइम रेवेन्यू मिनिस्टर थे, और जिला उसके क्या नाम हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। मुझे लग रहा है ये 101 ईयर के करीब है आदमी। तो ये बैठे हुए हैं, उनके साथ ही जो बीच में है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार नौराधार है। उसके साथ जो है हमारे जो 5 बार जो है MLA बने थे डॉक्टर प्रेम, वो हमारे बीच में। तो मतलब पॉलिटिकल कन्फर्मिटी भी हमारे साथ थी। ये नहीं कि हम जो तभी लोगों को विश्वास आता गया। तो ये सारे लोग हमारे साथ थे। और जो ये लेफ्ट में जो आप लेडी देख रहे हैं, ये जिला परिषद की मेंबर थी। इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। ये सारे आप देख रहे जो कला जत्था हमारा चला, इसमें आप देख रहे हैं मेजोरिटी, सारी मेजोरिटी इसमें महिलाओं की। ये जब लास्ट में सारी टीम वो की, तो जैसी हमारी प्रथा है, हमारा विश्वास है, जो वहाँ का देवता है, उस देवते की स्वामी ने जो है वो अपनी मदद मानी कि ये स्कीम हमारे सीए चलनी चाहिए, उसके बाद हम भंडारा करेंगे या जो भी करेंगे, तो वो भी इतना ही है मेरे ख्याल में। तो ये एक मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, शायद आपको ऐसे लगा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हमने वो किया, आप इससे भी बेहतर काम करो, आगे कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आपको दिखाने का मतलब ये कहा कि लोग इकट्ठे होते हैं, अगर उनको ये लग जाए, उसके बाद लोगों ने इतना विश्वास हमारे ऊपर किया, जो काम ऐसा भी था कि यार नहीं आप कर सकते हैं काम, आप करो, तो विश्वास बनाना पड़ेगा। विश्वास तभी बनेगा जब हम लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे, बार बार जाएंगे, तो तभी हमारा विश्वास बनेगा। तो अब जो अभी हम जिस लेवल पर पहुंचे हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में वी आर ऑलमोस्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन हमारी लगभग हो गई है, इधर हो रही है। अभी भी आप लोगों के बीच में जाएंगे कि पानी तो आया नहीं, जिन्होंने नलके लगा दिए, वो वैसा हमारे पास बहुत कुछ आ चुका है। अब ऑगमेंटेशन हमारी साथ साथ हो रही होगी, किसी भी गाँव में कोई ना कोई नई स्कीम आपको बनती हुई दिखती है, तो वो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को ये बताएं कि ये स्कीम जो है अच्छे से पूरी हो और पूरी हो जाए। तो वो जो कमिटमेंट है हम डिपार्टमेंट से, विभाग से ले सकते हैं। इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, वो प्रॉपरली नीचे लगे, अच्छे स्ट्रक्चर बने, वो किसने देखना है, वो सब आप लोगों ने देखना है। उसके बाद वो सारे का सारा पूरा करना है। फिर जो विलेज एक्शन प्लान बना होगा चाहे नहीं बना होगा, जो उसके बीच के गैप में लोग बोलेंगे ये इन्होंने सब कुछ कर दिया, यहाँ टैंक नहीं बना, तो आप सारी चीजें उनसे नोट कर लो। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। पहले मैंने बोला यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिसीजंस पहले नहीं रही है, जो हम बार बार बोलते थे कि जब तक 3F नीचे ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक ये चीज नहीं होगी। वो 3F इसमें कंप्लीट है, फंड्स, फंक्शनरीज और क्या बोलते हैं, एक तो फंड्स आएंगे, एक फंक्शनरीज जो हम उनको देंगे जिन्होंने ये करना है, ये सारे के सारे एंड फंक्शंस, हाँ जी, एंड फंक्शंस, ये सारे 3Fs जो है वो इस टाइम कंप्लीटली आ रहे हैं। पैसा आपके पास, मनरेगा आपके हाथ में, प्रधान के हाथ में,
उसकी गाइडलाइंस है, उसमें 10-12 एक्टिविटीज है और बार बार वो बढ़ती जाती है। उसमें से आधे से ज्यादा जो है वो पानी के ऊपर ही है। कोई प्लान आपने करनी है, प्रायोरिटी आपने देनी है। उसके बाद जो है 15 फाइनेंस कमीशन है, इसी जेएसएम की गाइडलाइंस के तहत ही आया हो, टाइट कर दिया हुआ, ठीक है। अभी आपने नेक्स्ट फेज में जाना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में जाना है, वो भी VWSC का ही काम है। फिर क्या है कि इतना सारा स्ट्रक्चर बन रहा है, उसकी सोर्स की सस्टेनेबिलिटी कैसे हो, दोनों तरीके से। पानी उसमें कैसे जो है वो निरंतर बहता रहे, किस तरह से उसका कैचमेंट प्रोटेक्ट रहे और किस तरह से उसमें पोल्यूशन ना आए, ताकि वो पोल्यूशन से भी बचा रहे, क्योंकि पोल्यूशन आएगा तो हम ही लोग इफेक्ट होंगे। तो काम तो आगे ज्यादा है। दूसरी बात है कि जो भी डिपार्टमेंट ने काम किया होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ ना काम नहीं होता है। पाइप हो सकता ऊपर हो, परंतु वो पाइप पे नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सक्वेशन होनी, पानी फिर भी आता है, हमारा भी एक्सपीरियंस है। बल्कि अगर ओपन मोटी पाइप रहेगी तो उसकी लाइफ ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि नीचे जंग नहीं लगता है। और दूसरा गैप भी होंगे, वो गैप हम अभी कोई कॉन्ट्रैक्टर ने सारे बिल फाइनल थोड़ी किए। आप अगर सीरियसली पार्टिसिपेशन नीचे से VWSC करवा लो तो डिपार्टमेंट चेंज होता है, बदलाव आता है, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करेगा। अभी काम चल रहे हैं ओगमेंटेशन पे, तो मैंने यही आपसे फीडबैक लेनी है कि जो जिस स्टेज में हम आज पहुंचे हुए हैं उससे हम किस तरीके से आगे बेहतर कर सकते हैं और रियल टर्म में VWSC को इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको हमारे से क्या चाहिए और आपके क्या एक्सपीरियंस है, कमियां रही है, उसके बाद भी हमने आगे बढ़ना ये देखते हुए और आपके सामने खड़ा। और जो मैं आज यहाँ से आपको कमिट तो मैं सारी चीज नहीं करूंगा, परंतु आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ और आप के लिए जो भी आगे का काम है हम इसमें काम जरूर निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर का जो हमारा एनुअल एक्शन प्लान बन रहा, हमने उसमें सफिशिएंट प्रोविजन किया हुआ है आप लोगों के लिए। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने आगे बढ़ना है और हो सकता है जो शर्मा जी ने भी कहा, आपने पहले भी शेयर किया कि हम काम देने का ये जो किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट करना है उसका तौर तरीका बदले। परंतु इनमें गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि जो ISA को काम देना और DWSM ने देना है, जिसका चेयरमैन DC है। तो अगर हम स्टेट से जो वो करते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ से कुछ करते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई दिक्कत ना है, तो उसके लिए भी बात कर रहे हैं। मैं इस प्रोसेस में मैं पहले ही काम करना शुरू कर दिया हुआ है। इस प्रोसेस में मैंने पहले ही काम करना शुरू कर दिया हुआ है और बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसमें हम दोनों इक्वल भागीदार रहे हैं। आगे के लिए हम इसको बेहतर तरीके से चलाएं, मिल करके चलाएं और एक तरह से क्लियर कट जो है 3 जो इंस्टीट्यूशन जो मुझे दिखते हैं, जो 3 हमारे एंगल दिखते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट है, VWSC और बीच में ISA है। अगर हम तीनों मिलके एक मंशा के साथ एक दूसरे की मतलब काम करेंगे तो हम जल जीवन मिशन में हिमाचल को नंबर 1 तो पहले ये और ऊपर ले जा सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में भी, क्योंकि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में वी आर स्टिल वीक। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बात कर रही है, आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे से आपको क्या चाहिए और क्या कुछ आगे जा सकता है। 3 एक लोग कुछ मतलब पंचायत के लोग बताएंगे जी और NGO से भी 2 एक लोग नहीं सभी बोलेंगे। पंचायत के लोग, पंचायत से कोई एक प्रधान जी अपनी बात करें। जी मैडम करें जी। सर मैं शर्मिला पंचायत से, मैंने इंट्रोड्यूस वैसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन दे दी है। सर हमारे वहाँ पे जो ये काम है ये स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारा विलेज एक्शन प्लान बना लिया सर। ऐसा है, आप वहाँ जो है VWSC को सबसे पहले गठन कर लें और उनका रेजुलेशन लेके जो आपको कमी लगती है वो वहाँ कंसर्न SDO को और उनको क्या बोलते हैं उनके पास जाएं कि सबसे पहले तो आप ये जाएं कि बोला आपका विलेज एक्शन प्लान है क्या। हमने हमारे से तो आपने मिलके बनाया है, तो वो बताएंगे कि हमने इस विलेज के लिए ये टैंक बनाना है, ये लाइन देनी है, ये वो। अगर उसमें आपको कोई गैप लगता है वो आपने बता देना है, तो ये चीजें तभी चलनी है। अगर नहीं बना है तो आपने बनवाना है, उसमें अगर कोई कमी होगी, ऐसी हो नहीं सकता कोई हिमाचल में गाँव नहीं है जहाँ जल जीवन मिशन का काम नहीं होगा। प्लान है जो
कुछ घर छूट रहे सर, ऐसे ना स्कीम नीचे से आ रही है, घर ऊपर है, कई एक जैसे बनाए हो ऐसे भी है। चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सारी बातें हमें हमारे सामने रखी और इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, इस पर थोड़ी सी बात ऐसी, जो ये जल जीवन मिशन जब से आया है, कमेटियाँ भी गठित हुई है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ। आगे क्या करना सर इस पर, हम ये चाहते हैं कि आगे इस पर क्या हो। चलो पिछली बात जो गई सो गई, आगे अब थोड़ी सी बात ये ऐसी होनी चाहिए कि एक तो पंचायत की जो VWS जो कमेटी बनी है वो एक ऐसे तरीके से बने जिसमें सब, जैसे आप बना भी रहे हैं, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें ऐसा ना हो सर कि जिसकी चली उसकी ही चली। अपने चरित्र को कई है, लोग कहते हैं कि मैंने तो एक्सीन साहब से, SDO साहब से 1 किलोमीटर की लाइन सिर्फ स्पेशल एक घर के लिए चले जाती है सर। तो वो कमियां हैं इसमें कि ये ना हो कि जिसकी जो वहाँ पे VWS है उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के हर घर में पानी जाना चाहिए, हर घर के लिए स्कीम बननी चाहिए। कई तो किलोमीटर, अभी आज तक क्या हुआ सर, कई तो किलोमीटर की लाइनें बिछ गई और पाइपें भी सरकार ने दे दी कि उसके घर तक 1 किलोमीटर पानी जाना है, जबकि सरकार द्वारा जो है उसका फंक्शन एक जगह होना चाहिए था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, ताकि जो है पर्टिकुलर एक कनेक्शन के लिए किलोमीटर लाइन बिछाना जो है ये बहुत गलत बात है। जबकि उसको जो है 20 आदमी को जोड़ करके वहाँ पे जंक्शन बनाया जा सकता है ताकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। और ये जो है ये सबसे जरूरी है। और जब कमेटियाँ बनती है तो मैं ISS से ये निवेदन करता हूँ कि वो पंचायत को भी जरूर कॉन्फिडेंस में ले और पंचायत में आकर के जैसे ग्राम सभा में और जो कमेटियाँ बने उनकी जिम्मेवारियाँ हम तय करेंगे सबकी, अपने अपने वार्डों में क्या क्या काम करना ये प्रधान भी देखेगा कि भाई वो जिम्मेवारियाँ तय करेगा। परंतु VWS IS को ये देखना है कि भाई वो प्रॉपर कमेटी का गठन करने के बाद जो है उसके लिए क्या क्या उनकी शर्तें हैं, क्या उनको समझाए कि आपका ये दायित्व है, इसके प्रति, स्कीम के प्रति आपकी इतनी भागीदारी है। मैं तो इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो VWS कमेटी के जो मेंबर बने उनकी मेंबरशिप भी ऐड हो सर इसमें। अगर उनकी मेंबरशिप ऐड होगी तब जाके जो है वो एक्टिव हो जाएंगे कि भाई नहीं हमने मेंबरशिप की है इसमें। वो 100 रुपये शुल्क हो, 120 रुपये शुल्क हो, तो वो ऐड होनी चाहिए ताकि उनको ये पता लगे कि भाई हमने मेंबरशिप इसमें कर ली है, अब हमने इसमें जो है आगे तक जाना है कि भाई हमने जो इसमें काम करना है। जब हम इसके मेंबर वो गौरव से कह सकते जब मेंबरशिप हो जाएगी एक बार तो वो ये कहेंगे कि हम मेंबर है और वो किसी भी डिपार्टमेंट में IPH में डिपार्टमेंट में जाने से नहीं हिचकेंगे कि भाई हमने ये स्कीम आपको दी है। एक्शन प्लान जब बनता है सर, एक्शन प्लान वार्ड वाइज जो कमेटियाँ है वो करे एक्शन प्लान इसका कि भाई किस वार्ड में कितनी समस्या है, किस वार्ड में हो सकता है कि एक वार्ड ऐसा हो कि वो दूर हो, उसमें ज्यादा समस्या हो, उस पर हम फोकस करें। वो जो नजदीक का वार्ड है जहाँ पे पानी के टैंक्स वगैरह सारे अवेलेबल है, हम उस समस्या को, परंतु हमने सबसे आखिरी जो वार्ड है उस तक जाना है कि भाई वहाँ तक जो है वो उसका प्रारूप तैयार किया जाए, उसका पहले नजदीक वाले का बाद में, सबसे दूर वाले का पहले तैयार किया जाए कि भाई यहाँ पर पानी पहुँचाना है। यही सारी बात है सर। अगर आप जी फाइन, थैंक यू वेरी मच। ISS से कोई प्लीज इस लाइन से। समय का थोड़ा अभाव है तो मैं शॉर्टकट में कहूँगा सारी चीज़ें हो गई हैं। वैसे BWC की जो ट्रेनिंग्स की बात कर रहे हैं हम, वो तो शायद कंटिन्यू होनी है, सबने ये कहा। एक तो ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि मेरे हिसाब से लगभग 57,840 मेंबर है हिमाचल प्रदेश में BWC के, और उसके अलावा डिपार्टमेंट से जोड़ दूँ तो लगभग 58,414 लोगों की ट्रेनिंग होनी है आने वाले दिनों में, वो तो करनी है डिपार्टमेंट में शायद। और वो जो यहाँ पे जो नहीं उसका जो ढांचा है ना वो थोड़ा सा सर, मैं उसी पे सर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। यहाँ जो थोड़ी सक्सेस लोगों का थोड़ा उत्साह भी दिख रहा है और लोग थोड़े एनर्जाइज भी हुए, उसकी एक वजह है यहाँ का जो ग्रुप है बड़ा हेट्रोजीनियस है। इसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग, अलग अलग सेक्टर से लोग आए हुए हैं।
मैं ये चाह रहा हूँ कि आगे जो भी ग्रुप बने उसके अंदर डिपार्टमेंट का लोग भी, जैसे एक सेक्रेटरी भी अगर यहाँ होता और 2-3 जेई या कोई एसक्यू भी होता तो और बेहतर होता, क्योंकि किसी भी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे एक दूसरे से ही सारी प्रॉब्लमें हल हो रही हैं। प्रधान से अगर हमें कोई दिक्कत लग रही है, अगर अकेले प्रधान की कर देंगे ना तो प्रधान ही कहता रहेगा, वो लगेगा शायद अलग तरह की ये चीजें सब जगह होती होंगी, लेकिन प्रधान के सामने अगर जेई या वीडब्ल्यूसी का मेंबर या वहाँ पे आईएसए का लोग भी होंगे तो मुझे लग रहा है आधी समस्याएं डिपार्टमेंट के पास जाएंगी नहीं, वो मौके पर ही सॉल्व होती रहेंगी। तो एक हेटेरोजेनियस ग्रुप बहुत जरूरी है जिसमें सारी चीजें ये हो। तो मेरा ये मतलब रिक्वेस्ट है जनाब से कि इस तरह का मल्टी टैलेंटेड ग्रुप और मल्टी स्टेक होल्डर आए ताकि आधी समस्या आपके पास जाए ना, वो यही हल हो, ताकि लोग ज्यादा विश्वस्त हो जाए यहीं पर कि वाकई ये चीजें मौके पर हो सकती हैं। क्योंकि इन जेई साहिबान ने करी है अपनी पंचायत के अंदर, या इस आईएसए ने करी है, या इसलिए प्रधान जी ये चीजें कर सकते हैं तो मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ, उसमें डिपार्टमेंट की शिकायतें भी कम होंगी और यही वो हल भी होती रहेंगी। एक और बड़ा लैकिंग है मुझे, जो मैं जो फील्ड में जाता हूँ, डिपार्टमेंट का अभी तक का नजरिया अलग तरह का है हैंड ओवर करने का। मैं कई लोगों से मिला हूँ, एक्शन से मिला हूँ, एसडीओ से मिलता हूँ, रोज बैठता रहता हूँ, मेरा ये काम में मिलता हूँ रोज। जेई को अभी ये लग रहा है यार ये हैंड ओवर चली जाएगी, मुझे तो एक, मैं एक्शन का नाम ही लेना चाहता, एक्शन साहब ने कहा यार पहले ही काफी कुछ दे दिया है, काफी जा चुका है, अगर ये भी कर देंगे तो हमारा तो अभी भाई है उनमें, कृपया करके मेरा बड़ा रिक्वेस्ट है आपसे, हैंड ओवर करने से पहले अपने डिपार्टमेंट का जो हमें भी थोड़ी चेंज करना है। डिपार्टमेंट जिस दिन एग्री होगा मुझे वो समझाना है, मैंने समझाया जेई को कि मैंने कहा भैया ऐसा तेरा काम पहले ही बहुत है, आपके पास इतना काम है डिपार्टमेंट का करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, पानी पहुंचाना है, ये थोड़ा सा काम अगर ये कमेटी और पंचायत के पास चला जाएगा ना आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपकी जो सुबह 6 बजे कॉल आती है पानी की ना, वो नहीं आएगी, वो प्रधान जी को जाएगी, कमेटी में जाएगी। आपको ये सोचना चाहिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं यार मेरा यहाँ से चला जाएगा तो हो सकता है मेरा कुछ हमारी जो कुछ दिक्कत नहीं हो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी है। मैंने लगभग ये तो आपने मेरे दिल की बात की, ये करना कैसे है सर? ये हो जाएगा, आप चिंता ना करें, आप यहाँ भेज दें, आप यहाँ भेज दें। यहाँ भेजना ही बड़ा मुश्किल है, जैसे आप बोलते जेई आने चाहिए, जेई करती मार्च से ऐसा कुछ नहीं, एक जिले में अगर मान लीजिए कि 100 जाएंगे ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 तो आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आते सर यहाँ ना आए, कोई बात नहीं, यहाँ ना आए, जिले में आएंगे सर, अपने हो जिले में करवा दें, जिले में इस तरह से वाइट वॉश करने पड़ेगा। हाँ सर एक और चीज है, नहीं सुनो जी, मेरा अपना अनुभव ये कहता है वर्कशॉप हमेशा रेजिडेंशियल होनी चाहिए, वहाँ पे एक माहौल बनता है, हम एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। लेकिन जब वो लोकल लेवल पे होती है ना, उसको ये लगा होता है कि मैं 4 का बजे मेरे घर भागना है, शाम सुबह 11 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है, वो सारी चीजों को ग्रैप अप कर ही नहीं पाता। रेजिडेंशियल वर्कशॉप बहुत जरूरी है, ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 27 वर्षों का कि ये बहुत जरूरी है। वो एक माहौल को क्रिएट करती है, हमें एनर्जाइज करती है काम करने के लिए, सीखते हैं हम। घर के पास वर्कशॉप तो होनी नहीं चाहिए, ये मेरा अपना अनुभव है। ये डिपार्टमेंट का सर बड़ा जरूरी है, कृपया इसे नोट करें आप, बड़े जरूरी है। एक और बड़ी खबर आ रही सर, जो मैंने प्रधानों से भी मेरा 4 दिन का बड़ा कुछ सीखा, मैंने बड़े बेहतरीन पढ़े लिखे प्रधान आया हुआ, मैं बड़ा खुश हूँ। एक हमेशा रोज खबर लगती है, कल परसों मुझे व्हाट्सएप पे आई अभी 16 लाख FFTC हम हिमाचल में लगा रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18 लाख लगा रहे हैं। कृपया करके ऐसी खबरें पोर्ट ना करें। वहां पे ये लग रहा है लोगों को कि हर घर में ना लगना है, जिसमें लगा है वहां भी लगना है, मेरी पैटर्न चेंज कर दो, ये भी कर दो। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। मैं रोज ये कह रहा हूँ कि भैया, मुझे लोग पूछते हैं कि ये 16 लाख कह रहे हैं, तो हमारे हिमाचल में 18 लाख तो 19 लाख टोटल है, तो मेरा लगना है दोबारा शायद। कृपया करके ऐसी फीडिंग ना करें, इससे हमें बड़ी परेशानी हो रही है। मैं पंचायत में ये कह रहा हूँ कि नहीं भैया 40 लगे हैं, ये जो 6 बचे हैं ये लगने हैं। कहते नहीं यार, आप तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हमारे तो हमारे एमसी साहब कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत 18 लाख रुपए लगाने वाले हैं, इतने लगा छोड़े हैं, बाकी लगा रहे हैं। कृपया करके जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल पहुंचाना है। वहां पे 16 लाख या 19 लाख बताने से कुछ नहीं होने वाला, 19 लाख मैंने नहीं लगाने हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी उसमें। ये प्रधान जी का कल सवाल था, मैंने पूछा था मुझे कि कपूर जी क्या जिन में लगे हैं वो भी लगने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर घर में लगेगा। तो कृपया प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी 6 पाइपें मिलनी है।
हमारे को फोन करेंगे यार, तो हमारे को चार पाइपों वाला जो फंडा है सर, ये भी बड़ा खतरनाक है। 4 पाइपें जो लग रही है सर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे बताना तो छोड़ो, ऐसे ही मेरे जो लड़का गया था उसने वीडियो डाल दी थी, एक्शन साहब का सुबह फोन आ गया था, व्हाट इज दिस, डिलीट इमीडिएटली। तो हमें नहीं, वीडियो किसी ने डाला था, चलो खैर नहीं वो अलग मेंशन नहीं सर, वो ठीक है, मुझे डाल दे कोई बात नहीं, पर उसके ऊपर एक्शन जरूर करेंगे हम। नहीं वो तो नहीं सर, तो वीडियो डालेंगे तभी हमें पता चलेगा। हमें 2 पाइप अपने 3 पाइप तो हरकत बहुत हुआ वो सर एक और चीज है, इस चीज को मैं सीरियसली अब मैं सर डिपार्टमेंट में डिस्कस करूंगा। सर ये बिल्कुल गलत मैसेज, ये इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर ये चीज सुनने पड़े और इस तरह से चलेगा तो समझ आ रहा है। राशनिंग पाइप वो पाइप ले रहे हैं और संपन्न लोग हैं। सर एक और चीज मैं आई से कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ आई से को अपनी जैसे ऐसा हुआ ना कि जिसके घर में लगा था नलका शायद वो कहीं कागजों में था नहीं, तो फिर उसको तो 4 गुना बेनिफिट मिल गया, क्योंकि कागजों में नहीं था तो उसमें बिल भी नहीं दिया। ठीक है ना, वो पहले इतना बेनिफिट ले चुका है, अब नलका भी लग चुका है, अब और पाइप भी ले रहा है, वो गलत है, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर ऐसा हो रहा है और हमें है फीडबैक आपसे ही आया है और जगह से भी आ रहा है, बल्कि इवन काफी हाईएस्ट लेवल पर डिस्कस भी हुआ है, इसके बारे में हम अपने नीचे अवगत जरूर करवाएंगे। ये चीज नहीं हुई और ये क्लियर है कि एक घर, आजकल क्या होता है, ये तो हमारे यहाँ तो कॉमन है, सिरमौर शिमला में दोगरियाँ होती हैं, अब वैसे होता है नलका तो एक घर में एक ही होगा, ठीक है ना जी। अगर किसी ने दूसरे घर में लेना है तो आप अपने पैसे से ले लेंगे, एक राशन कार्ड के ऊपर और एक उसके ऊपर एक ही नलका लगेगा। सर एक और वो अगर 4 जगह रह रहा है, खाली घर है उसका, तो वो एलिजिबल है नहीं उसके लिए, तो कह रहे हैं वो सीधी बात। एक और चीज सर, मैं आईएसए के ऊपर आता हूँ सर, मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि हर आईएसए का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना पर्टिकुलर फील्ड होता है, कोई एरिया होता है, कोई जिला होता है, वहाँ उसकी ज्यादा पकड़ होती है, ज्यादा पहचान होती है, ज्यादा इजीली वे कर पाता है। आईएसए को कम से कम रीजनल लेवल पे जो कोशिश करें कि उसकी जिस जिले में ज्यादा अच्छी, उसको पता है कि मैं पिछले 15 वर्षों से इस पंचायतों में कर रहा हूँ, 20 वर्षों से, तो आईएसए भी ये सोचे कि मेरी कौन से जिले में अच्छी पकड़ है, मैं वही रहूं। मैं सिरमौर चला जाऊँ, मैं सिरमौर की भाषा नहीं जानता, या मैं किन्नौर चला जाऊँ, मुझे पता ही नहीं है मेरा किन्नौर है कहाँ, मैं काम हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बेहतर तरीके से अपनी जो हमारी रेपुटेशन है हमें उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो। हम क्यों कर पाए, मैं और शर्मा जी, चंदन जी, हम क्यों कर पाए, बीडीओ से भी चिट्ठी लिखवा ली हमने, जेई से भी करवा लिया, क्यों कर पाए, क्योंकि हमारी पहले से वहाँ पकड़ दी। मुझे बीडीओ जानता था पहले, डीसी जानता था, तो मैं स्टेट की चिट्ठी का मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने वहां भी करवा ली वो चीजें। तो मेरा अपना कहना आईएसए से भी कृपया करके अपने लोकल क्षेत्र जहाँ अपनी ज्यादा पकड़ है, ज्यादा इजी वे में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वहां की पंचायतों को ही आप करें तो और बेहतर रहेगा। दूसरा, जैसे हमने भी पंचायतों को हैंड ओवर करना है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत अभी चौहान साहब ने कही है कि हैंड ओवर करना है, पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाना चाहिए। अगर पॉलिटिक, क्योंकि अभी फ्री का बड़ा फंडा है, कई पार्टी आने वाली है, मैं बिजली पानी सब फ्री देने वाला हूँ, कृपया करके अभी मैं सब मेरा मेरी रिक्वेस्ट है, आपने जिस भी आईएसए को देना है, 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक वगैरह देना है, चरणों में नहीं, आपने लेना है। नहीं सर, मैं नहीं कह रहा मुझे देना, मैं ये कह रहा हूँ 4 ब्लॉक मान लो देने हैं, आप उसको फेज में दीजिए। 15 पंचायतें, मान लो 60 पंचायतों का ब्लॉक है, फर्स्ट फेज के हम 15 पंचायतें सिलेक्शन करेंगे, ये 15 ये वाली पंचायतें हम लोग इस पंचायतों में ये काम शुरू करेंगे। 15 15 15 60 हो गए सर, 4 ब्लॉक आपके कवर हो गए, बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया। सिलेक्शन ऑफ पंचायत क्या होगी, उसके पीछे क्राइटेरिया होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सरकार को मैसेज भी नहीं देना है। तो सिलेक्शन ऑफ पंचायत ये है कि मान लीजिए प्रधान जी कह रहे हैं, मैंने मीटिंग करी, पूछा कि प्रधान जी आप एग्रीड है, मतलब सरकार को ये ना लगे जो आपने सब बात कही है कि यार ये तो मतलब हमारे मत्थे डाल रहे हैं, सरकार को कोई घाटा हो जाए, वो भी नहीं चाहिए हमें। प्रधान से हम रिक्वेस्ट करें, प्रधान जी अगर फुली रेडी है, सिर्फ वही पंचायतें फर्स्ट फेज के अंदर ली जाएंगी जिन पंचायतों से कंसेंट लेटर आया हुआ कि मैं तैयार होती, मैं किसी दबाव के, मैं खुद ये काम करना चाहता हूँ, मैं रेडी हूँ, मेरी पंचायत को आप ले लीजिए। तो सिलेक्शन ऑफ पंचायत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि ऐसे ले ली और हमारा सरकार को गलत मैसेज लगे, मेरी सरकार के खतरे में पड़ जाए, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो ये भी सर सिलेक्शन ऑफ पंचायत ये बड़ी जरूरी है। नंबर ऑफ पंचायत हमने बता दी है आईएसए की। और तीसरा है कि एमओयू थोड़ा जल्दी हो जाए। डीडब्ल्यूएस को मुझे उसमें आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ सर, आप एक सिंपल सा एसओपी आप डीडब्ल्यूएस को फॉरवर्ड कर दें
कि इन शर्तों पे आप इनको दे सकते हैं? नहीं सरकार से पहले एक्चुअली ऐसा ना, इसमें स्टेक होल्डर्स का सरकार से ये सरकार से होगा। अभी उसमें आरडी डिपार्टमेंट भी बीच में है, पंचायती राज डिपार्टमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट भी है, उनसे नोटिफिकेशन होनी है। वो सारा एमओयू तैयार पड़ा मेरे पास कम से कम 1 महीने। तो वो आपने 23 तारीख को कहा था कि हमने एमओयू आरडी डिपार्टमेंट को दे दिया, शायद उनकी अभी तक कोई नहीं आई होगी, वापस नहीं आया होगा। नहीं आरडी से नहीं दिया अभी, चलो कोई बात नहीं, उसमें हम लगे हुए। अब वो मुझे ये नहीं आ रहा कि हमारा लॉस कितना हो रहा है। डिपार्टमेंट अब ये भी एहसास कर रहा है कि हम रेवेन्यू लॉस कितना है हमारा, वो भी एहसास होगा शायद। नहीं वो सारा इसमें जो मैं ये सारा चीज इसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ कि जो चीज आपने 1 साल में करी हुई है वो चीज कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसमें हम स्लिप करके करेंगे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, तो अगर स्लिप कर गए हम, तो अगर इसमें हमने देरी कर दी तो हमने जो पीछे गेन किया हुआ है वो भी हमारे से चला जाएगा। वो जो आपकी बात है मैं 100% खुद एग्री करता हूँ, हमारी बिल्कुल फ्रीक्वेंसी 9 पर चली गई। वो बिल्कुल राजपाल जी ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, चीज हो सकता है बेबी कॉर्न ने उसे वही छोड़ दिया है। एक एक करके करते हैं आपका मुझे लग रहा है इतना ही सर, बाकी डीडब्ल्यूएस में हेल्प कर सकते हैं हम लोग, आप भिजवाएं हम वाली चेक करेंगे। फाइन, थैंक यू। आप बोलो तो ज्यादा बेटर है। तो बात नहीं, इनका पूरा हो गया, सर एक और चीज एक तो हम यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, एमओयू सेम तरह का होगा पूरे जिले के 12 जिले में, थोड़ा सा रेट्स भी जो फंडिंग होनी है वो भी हम ऊपर से सिमिलरिटी जब वो थोड़ी चली जाती है नीचे ना, तो उस विषय में बातचीत हो जाती है डीडब्ल्यूएस में, वो बड़ा। लेकिन थोड़ा सा हिंट आप जो यहाँ से एक सिमिलरिटी का दे, वो उसे मतलब आदेश नहीं है, एक सुजेस्टिव तो हो सकता है, जो मसौदा आपने भेजा है गाइडलाइंस भी बन सकती है स्टेट से, वो बना सकते हैं, गाइडलाइंस स्टेट से बन के जा सकती है। एक तो मैं पैसे की बात आप फिर वो गाइडलाइन है, वो अगर सिमिलर होगी एक मिनट तो हर डीडब्ल्यूएस वही फॉलो करेगा। नहीं वो आपसे आया आपसे जो पीछे हमने वर्कशॉप की थी उसमें आपसे रिटर्न भी हमने एक एजेंडा भेजा सर आपको, रिटर्न आ गया। दूसरा ये थोड़ा सा जो सेक्रेटरीज की बात आप कर रहे थे, पंचायत सेक्रेटरी की बात, उनको जरूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ज़्यादा वो फेस करनी पड़ती है। वो सेक्रेटरी में एक तरफ चलता है, पंचायत एक तरफ चलती है, कम्युनिटी की और एक तरफ चलती है, तो इतना टाइम लग जाता है उनको एक फोन पे लाने में, समझाने में, वो सारा समय उसी में निकल जाता है। तो वो थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स होगा तो हमारी तरफ से 100% इस बार मैंने सेक्रेटरी सारे ट्रेन करने 100% करने। मैं ये देख पाता हूँ कि 1 दिन की दे पाएंगे कि 4 दिन की दे पाएंगे कि यहाँ दे पाएंगे कि कहाँ दे पाएंगे, करने हैं। रेजिडेंशियल रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका इम्पैक्ट वो है ना, वो अकेले ना हो सर, इससे अकेले नहीं होने चाहिए। वो सेक्रेटरी हो गए और हमारे जेई हो गए, रियल कम्युनिटी है, 3-3, 4-4 पंचायत एक डिपार्टमेंट दूसरा है, सारी चीजें उसमें आएगी, पर हमारा फोकस रहेगा, एक मंडल में एक जेई होता है, फोकस रहेगा 18-20 पंचायतों में जी ठीक है, आगे चले तो क्या डब्ल्यूएससी की कैपेसिटी बिल्डिंग का पूरा प्लान बनाएं, उसके हिसाब से उनकी भी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप हमें ये बताएं कि एक दिन में ब्लॉक लेवल पर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पर क्या मॉड्यूल होना चाहिए, जो वर्कशॉप हम ब्लॉक लेवल पर करेंगे और या फिर पंचायत लेवल उसमें क्लस्टर लेवल पर करेंगे, जिसमें हम मैक्सिमम 30 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। उसमें किस तरह के ट्रेनर होने चाहिए, क्या दिन का मॉड्यूल होगा, उसमें जो तो आप लोग अगर सही से समझ जाए वो हम रिपोर्ट में करेंगे तो वो कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन का हम फीडबैक देंगे, ऑर्गेनाइजेशन है क्या बेसिकली आपका रोल, दूसरा रहेगा रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। 3 चीजें करने की नहीं, वो थोड़ा सा सर पहला सबसे पहले तो उनको तैयार करना है, सबसे बड़ा काम है। सर उससे भी पहले का जो काम है वो है क्या हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान स्टेट का बन सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान में किस स्टेक होल्डर को क्या समझाने की जरूरत है, कब कब करना है, कितनों को करना है, ये पहले स्टेट के पास क्लियर होना चाहिए। ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का वर्कलोड है साल भर का, उसमें ये सारी चीजें। दूसरा we need to create a responsibility matrix for VWSC की responsibilities और उनकी timeline क्या है, TSA की ISAs की क्या है timeline and responsibilities, और पंचायत की responsibilities timeline and department की responsibility timeline, क्योंकि बहुत सारे issues यहाँ पे फंड रिलीज को लेकर भी आए कि टाइमली पैसे रिलीज नहीं होते, हमें उसको भी समय सीमा में बांधना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें सही है तो इतने समय में सारी चीजें हो जानी चाहिए। We need to create that. Third is हमें SOP सभी के लिए क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर ये 3 चीजें हम कर पाते हैं डेफिनेटली स्टेट बहुत आगे जाएगी और हम एक्सेल करेंगे।
सभी के लिए एसओपी हो और लाइब्रेरी सबकी फिक्स हो, अपने आप हो जाएगा। जो ये चीज़ें हैं इसको इसमें दो तरीके हैं और इसमें बड़ा क्लियर है। जो हमारे अभी भी आपके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आप उसको टाइमलाइन के साथ कंपेयर मत करें, क्योंकि ये प्रोग्राम टाइमलाइन का नहीं है कि कितने दिन में किसकी कैपेसिटी बिल्ड होती है, वो डिपेंड टाइम के ऊपर नहीं पड़ता, वो आपके एफर्ट्स के ऊपर बढ़ता है और उस आदमी की सोच और उस आदमी के एनवायरनमेंट के ऊपर बढ़ता है। जिस आदमी को आपने वहाँ से पहुँच के यहाँ लाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको हम लिंक करेंगे डिलीवरेबल के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर। ये जो हमारा एमओयू रहेगा, कोई हो सकता है बहुत अच्छा आईएएस से काम करे, वो हमारे पास जो है रिजल्ट 2 महीने में देता है तो वो ठीक है। कोई आईएएस से वही चीज जो है हमें 6 महीने में, साल में भी दे सकता है। ये तो है नहीं कि मैंने तो कर लिया जी 3 महीने काम में तो चला, मेरे को अगला काम दे दो। ये चीज नहीं होगी। उसमें जो नेक्स्ट होगा हमारा, जो पहले का होगा उसको भी हम रिव्यू करेंगे। क्या जो उसमें TOR दिए थे, क्या वो TOR पूरे हो गए तो ठीक है, क्योंकि पहले वाले TOR में भी कमी गई है। अब जो नेक्स्ट TOR आएगा दैट विल एंड विद MOU एंड फर्दर और हैंड होल्डिंग और सर्टेन पीरियड, उसमें भी रिफाइनमेंट आएगी, आपके इनपुट भी आएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि आपके इनपुट नहीं आएंगे। चलो देखते हैं आगे बढ़ेंगे। देखिए सर, मैं थोड़ा एक गुड मैसेज के लिए, जैसे भी बीच में डिस्कशन चल रहा था मैंने सुना कि अगर प्रधानों के द्वारा एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया जाए, उसको हम करेक्ट कर लें, जो कैपेसिटी बिल्डिंग की सर बात कर रहे हैं, तो उतने ही प्रधानों का, जैसे उनका एक ग्रुप हो 40 या 35 का, पहले उसको कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, जिससे वो मैसेज जो है कम्युनिटी में जाएगा। तो और जो प्रधान एग्री नहीं है फिर वो आ जाएगा। वो तो हम कह ही रहे हैं, पहले हम पायलट मॉडल तैयार करें, उसके बाद आगे बढ़े। वो कपूर जी ने भी बात की है कि 15 पंचायतें पहले, वो बहुत बढ़िया बात है। 15 में जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद नेक्स्ट में चले जाएंगे। वो सारे 15 में इकट्ठे नहीं आ सकते हैं, जहाँ ठीक नीचे है वो आइडेंटिफाई हो जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि वॉलंटियर है। मेरे MOU में सबसे पहली बात ये है कि इट विल बी ए वॉलंटियर। तो जहाँ हो गए वो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, जहाँ ये होगा वहाँ कर देंगे। और दूसरी चीज सर, आपका जो सजेशन था, जो मीटर लगाने की बात आप इसमें चर्चा किए थे, तो हमारे कुछ प्रधान जो है मेरे बोलने के पहले वो एग्री थे कि अगर एक स्कीम ट्रांसफर होती है सबसे पहले हम मीटर से ही शुरू करेंगे। तो ऐसा है भैया, जो अभी 8 तारीख को हमारा जनरल हाउस हो रहा है, उसमें मनरेगा में 15 फाइनेंस डिवीजन में वो लगाओ ना, क्या नाम उसमें शेल्फ डालो। किसने डाली मीटर की शेल्फ? वो तो डालते हैं वैसे ही, क्या नाम, गली की शेल्फ डाल देंगे या दूसरे की शेल्फ डाल देंगे, कोई नहीं डालेगा, प्रायोरिटी में देगा उनको। अच्छा, दूसरी बात मेरे पास भी है। नेक्स्ट ईयर के लिए आई एम गोइंग ए बिग वे। आप ले आओ नीचे से, IoT का प्रोविजन है, मैंने 30 करोड़ का प्रोविजन रखवाया पंचायत लेवल, जैसे घाटी में हुआ है 30 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। समझ गए ना, कम नहीं होता 30 करोड़ बहुत। और अगर ये बात चलेंगे तो हम उसकी वो चीज बदल देंगे कि हम पंचायतों में करेंगे। और जो मेरा मॉडल है जिसके ऊपर हमने टेंडर भी कॉल कर लिए हुए, वो बार कॉल करने पड़े। पिछले बार का जो है 8-10 करोड़ हम खर्च नहीं कर पाए क्योंकि टाइमली नहीं हुआ, और सारे का सारा डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा बना हुआ है। और मुझे वो जिम्मेवारी दी थी जब मैं सीनान था, डॉक्यूमेंट हमने बना लिया, 2 बार टेंडर कॉल कर लिए, सिरमौर के लिए ये कॉल हुआ है। जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे, मैं उन जो एक टेक्नोलॉजी की कंपनी है उनके साथ जल्दी से जल्दी एक वर्कशॉप भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके रेट भी कम आए, कंपटीशन भी हो, बंदे नहीं मिल रहे हैं हमारे को। तो इसमें मैंने मॉडल बनाया हुआ है, टाइम लगेगा थोड़ा तो। उसमें हमने ये नहीं किया हुआ कि उसके बेस पर बिल लगेगा। 1 मीटर हम टैंक में लगाएंगे, देखो वो मीटर जो है वो मीटर लगेगा डिपार्टमेंट के लिए, पता लगेगा कि आज पानी आया कितना। उससे हमारी हाजिरी जो है, हमारे ऑपरेटर की भी हाजिरी लगेगी, ठीक है ना, कि कितना पानी आया। एक उसमें क्लोरीन सेंसर लगेगा, एक उसमें टर्बिडिटी सेंसर लगेगा कि मिला पानी कितना है और क्लोरीन उसने डाली थी। क्लोरीन सेंसर सब वहाँ नहीं लगेगा, वहाँ सिर्फ टर्बिडिटी सेंसर लगेगा। क्लोरीन सेंसर एंड में लगेगा कि एंड तक क्लोरीन हमारी जा रही है। उसके बाद हर गाँव के इनलेट लाइन में एक मीटर लगेगा, जिससे पता लगेगा उस गांव में कितना पानी गया। फिर उस गांव के अंदर 25 घरों के ऊपर 1 मीटर लगेगा, जो हमने वो बनाया हुआ कि 25 घर में जो सबसे हाइट पर घर है या जो सबसे टिपिकल है वहां लगेगा। उसका पता लगेगा कि अगर उसको पानी जा रहा है तो दूसरे लोगों को पानी जा रहा होगा। तो ये एक मिनिमम हमने एक
प्रोग्राम बनाया हुआ और इसमें हम अगले साल 30 करोड़ खर्च करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। इस चीज में हम 30 करोड़ खर्च करने वाले हैं। और मुझे लगता है वीडियो भी दिखाएंगे सर, एक फोटो जब में आपने प्लान बनाया अपने विलेज के लिए, जब 2003, 4, 5 में जब भी बनाया था, तो पहले आपने फील्ड पे वर्क किया और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो गया कि पहले ऊपर हुआ, फील्ड पे कुछ नहीं हुआ। और जो हमारे जितने भी पंचायत के लोगों को अवेयर करना था पहले, सबसे पहले रेडी वो होने चाहिए थे, तो तब जाके आपकी ये स्कीम प्रॉपर तरीके से नीचे रेडी हो गई। अभी इसमें हो गया थोड़ा सा ऊपर, वो छोटी जो हो गया आगे हमें चलानी है सर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप नीचे की कंडीशन देख लेंगे आज की डेट में हालात क्या है। अगर हम जाते हैं ना लोगों के पास कि हमने स्कीम बनानी है, तो लोग सोर्स बता के राजी नहीं है, बोलते तुम वो खबर से लाओ पानी नीचे से, ये गांव का पानी तो मैं खुद ले आऊंगा। पर नक्शा तो लोग खुद बताते हैं, उनको पता कि मेरा इसमें कुछ लगना नहीं है, ना मेरे जेब से कुछ आना है। तो जो चीज आ रही होगी, ये तो आप कह रहे हैं ना कम ज्यादा पानी बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट काफी कुछ कर रहा है। जो ये है, जो इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोटल कॉस्ट का 5 से 10% है। अगर उसमें गलत कुछ ऊपर नीचे हुआ भी होगा तो उसको ठीक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत मौके हमारे पास। दूसरी चीज हमें अगर कार्य दिया जाता तो मेरा रिक्वेस्ट होगा भी, जैसे कुछ मेंबर सेक्रेटरी लेवल तक लोकल आगे से को इन्वॉल्व किया जाए, स्पेशल पर्टिकुलर इस तरह की ऐड हो जाए, फिर अदरवाइज फिर वही चीज हो जाएगी। ये कि मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। वो कर दिया। स्पेशली बोला जाए कि वो जो भी BWSCs बना रहे हैं उनको इन्फॉर्म करें कि उनकी ट्रेनिंग होगी और मैंडेटरी है, क्योंकि किसी वजह से ट्रेनिंग में लोग नहीं होता। उनका ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप पे। विल कम अप विद द रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशन, सारी जो बातें हैं ऑफिशियली आपके पास पहुंच जाएगी, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आज तो काफी समय डिस्कशन में इसको कंटिन्यू करेंगे तो खत्म ही नहीं होगी। लेट अस हैव टाइम फॉर डूइंग दिस ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइवली डिस्कशन सर, और गाइडेंस तो सभी को मिली है। दिस इज गोइंग टू मोटिवेट द मॉरल ऑफ आवर स्टेक होल्डर्स।